हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट। बहुत टाइम बाद पॉडकास्ट डाल रहा हूँ बिकॉज अच्छे गेस्ट नहीं मिल रहे थे, बट टुडे आई हैव अ वेरी गुड गेस्ट जिनका नाम है संकल्प। ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं एंड पिछले 20 सालों से स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड आज हम इनकी जर्नी जानने वाले हैं, कैसे उन्होंने स्टार्ट करी। तो अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आपने अभी स्टार्ट करा है या 1-2 साल हुए हैं, एंड इफ़ यू वांट टू लर्न कि किस तरीके से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए, क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी है, बिकॉज संकल्प जी ने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं ट्रेडिंग के अंदर। उनके डिस्कशन से आप सीख सकते हो कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। एंड टुडे ही इज़ प्रॉफिटेबल, एक सीबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं तो बहुत ही क्रेडिबिलिटी के साथ। शायद आप जानते भी होंगे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स फॉर एग्जांपल सीएनबीसी के अंदर ही फीचर हो चुके हैं एंड बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच संकल्प जी फॉर कमिंग ऑन दिस थैंक पॉडकास्ट। यू रुचित, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो संकल्प जी, पहले जर्नी से स्टार्ट करते हैं। आप 2005 से ट्रेड कर रहे हो, 20 जी। साल आपने बोला। बिकॉज ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं, आई कैन से 80% लोग जो आए होंगे मार्केट के अंदर या जो लोग देख भी रहे होंगे, वो पोस्ट कोविड। कोविड के बाद जी। आए हैं। कोविड के बाद लॉकडाउन एक तो हो गया तो लोगों को कुछ इनकम का सोर्स मिला नहीं, बहुत सारे ट्रेडर्स एकदम से बढ़ गए, इन्वेस्टर्स बढ़ गए। एंड मैं भी उसमें से एक हूँ। मैं जैन 2020 के अंदर स्टार्ट करा था, कोविड जस्ट आया ही आने से पहले। सो काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि कोविड से पहले मार्केट कैसा होता था, बिकॉज अभी तक लोगों ने सिर्फ मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा है, कोई बहुत बड़ा फॉल क्रैश आया नहीं है कोविड के बाद। सो स्टार्टिंग जर्नी कैसी थी, एक बार अपना मतलब बैकग्राउंड भी बता दीजिए कि आप जी। क्या कर रहे थे ट्रेडिंग से पहले भी। 2005 में मैं एमबीए कर रहा था। उस टाइम पे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिंग, स्टॉक्स कैसे लिस्ट होते हैं, उनकी प्राइसेस ट्रैक करना स्टार्ट किया और बहुत इंटरेस्ट आया शुरू शुरू इंटरेस्ट में। आया मतलब आपको पता कैसे चला, क्योंकि उस टाइम पे तो क्योंकि रील्स एमबीए के करिकुलम में वी हैड टू मेक अ लॉट ऑफ प्रेजेंटेशंस और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाने के भी टास्क मिलते थे। और साथ का जो पेयर ग्रुप था वो काफ़ी फाइनेंस में इंटरेस्टेड था। मैं आई कम फ्रॉम अ स्कॉलरली बैकग्राउंड, मम्मी पापा दोनों प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में, तो हमारे यहाँ बिजनेस या ये इन्वेस्टिंग वगैरह ऐसा कोई कल्चर देखा नहीं। सो इन 2005 दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू दिस कल्चर वेर इन कंपनीज आर लिस्टेड, यू आर ट्रैकिंग देयर एक्शंस, उनकी उनके ऑर्डर्स, उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट्स, इस सब के बारे में बात हो रही है। तो दैट इंट्रीग्ड मी। सो 2005 से मैंने प्राइसेस ट्रैक करना, चार्ट्स देखना, ये सब शुरू किया। 2007 में आई गॉट इनटू अ गवर्नमेंट बैंक। 2005 में हाउ वाज द इन्वायरमेंट, बिकॉज आज तो बहुत आसान है, हमारे पास 5G है, स्क्रीनर खोला, ट्रेडिंग में खोला, इट कैसे आप इट डेटा वाज कलेक्ट। इट वाज नॉट वेरी इजी। और हम लोग के पास तो क्लासेस के टाइम पे वी डिड नॉट हैव दैट मच एक्सेस कि अब लैब में जाके वो सब देखो। अभी तो यू गो टू एनएसई's वेबसाइट, मनी कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत टूल्स हैं, न्यूज़ के ऐप्स हैं। उस टाइम पे तो हम लोग, जो इकोनॉमिक टाइम्स आता था उसमें रेट्स आती थी स्टॉक्स की, हर दिन का। उनको है ना, यू यूज टू डू डायरी ट्रेडिंग कि रिलायंस मैंने इतने पे ले लिया। जो भी हमने एनालिसिस किया, तो इट वाज अ ग्रुप ऑफ 5-10 पीपल और फिर हमारे कॉम्पिटिशन्स होते थे। सो दैट इज़ हाउ दिस हैबिट इनकलकेटेड। और धीरे धीरे फिर तो एप्स वगैरह बहुत हो गई। मतलब बाय द टाइम आई वाज इन द बैंक वी हैड वेरी गुड एप्स। और इतना डिफिकल्ट नहीं था प्राइसेस को ट्रैक करना। जो चार्टिंग टूल्स थे वो भी काफ़ी बढ़ गए थे, क्योंकि पहले तो बहुत 2007 की बात है। 7-8 में, एंड 7-8 में क्रैश भी आ गया। एंड व्हेन आई जॉइन द बैंक, तो उस क्रैश के कारण जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मुझे दिया था वो पूरा नीचे आ गया। सो वी यूज टू गो गिव लोन अगेंस्ट शेयर्स, लैस बोलते थे उसको, तो म्यूचुअल फंड्स एंड इसके अगेंस्ट होल्डिंग में। फिर समझ में आया कि एवरेजिंग क्या होती है भाई। अब तक तो हम एक बहुत बेसिक लेवल से कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैंने रिलायंस ले लिया, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अब अगर 1000 रुपये का रिलायंस लिया हुआ 450-500 आ गया, तो कितने टाइम तक मैं बैठूंगा, क्योंकि मेरा अमाउंट बहुत छोटा है लेकिन इन लोगों का तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में। तो एवरेजिंग क्या होती है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है, सब मैंने मेरे क्लाइंट से मिल मिल के सीखा। मतलब मैंने ऐसे भी क्लाइंट्स देखे हैं जो ना चार्ट देखते हैं, ना किसी एडवाइज़र की सुनते हैं, वो केवल प्राइस टिकर उनके दिमाग में सेव रहता है कि प्राइस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। उनके ऑफिस में न्यूज़ चैनल वगैरह चलते रहते हैं कि भाई रोज़ देख रहे हैं एचडीएफसी की प्राइस ये है, आज इतनी है, अप ट्रेंड, मतलब वो मेंटली कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने ऐसे भी लोगों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है। सो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि शुरुआत में मुझे जो एक्सपोजर मिला, वो कोर हार्ड कोर बिजनेसमैन जो होते हैं, जिनको पैसे की वैल्यू पता है, जो 100 को 1000 करना जानते हैं और एक एक रुपए की वैल्यू समझते हैं, उनके साथ मैंने बहुत मेरा फॉर्मेटिव टाइम स्पेंड किया। आई केप्ट ग्रोइंग इन माई करियर। इन 2017 आई हैड अ मेडिकल इशू, हैड टू अंडरगो मल्टीपल सर्जरीज, एंड उसके कारण मैं आईसीयू में था। और
डिस्चार्ज होने के बाद में भी आई वॉज ऑन बेड रेस्ट, आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू। क्या थी मेडिकल सर्जरी, अगर आप थोड़ा सा मतलब मेरी जो लास्ट पोस्टिंग थी उसके कारण मेरी ट्रैवलिंग बहुत थी। हम्म, उस ट्रैवलिंग के कारण एक बार मैं वीकेंड पे घर आया हुआ था, हम्म, तो इट वाज जस्ट अ नॉर्मल स्टमक एक विच टर्न्ड आउट टू बी, जो इंटेस्टाइन्स थी मेरी वो पूरी ब्लॉक हो गई। बिकॉज ऑफ द इंटेस्टाइन्स ब्लॉकेज देयर वाज मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। तो मैं छुट्टी पे आया था वीकेंड पे, फिर मैं गया ही नहीं कभी वापस, क्योंकि तबीयत ख़राब होती चली गई। एंड में जिस डॉक्टर को हम कंसल्ट कर रहे थे वो बोला कि मैं आपको सही नहीं कर सकता, यू शुड एज सून एज पॉसिबल कंसल्ट अ सर्जन। सर्जन सुन के हमारे सबके दिमाग, क्योंकि नॉर्मल है इंडिया में जुकाम खांसी हाँ, पेट खराब पेट होना दर्द दो होना तीन तो दिन में सही हो जाते हैं, बट हफ्ते भर में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, रादर मेरी डिट्योरेट ही हो रही थी हेल्थ। तो सर्जन को मिले, उन्होंने बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी, बिकॉज उनको लगा कि देर इज समथिंग कैंसरस। एंड वो पता तभी चलेगा जब दे कैन कट मी ओपन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वो ब्लॉकेज भी सही करना है। सो व्हेन दे कट मी ओपन फ्रॉम चेस्ट टिल बिलो द नेवल, दे उन्होंने पूरा खोल के इंटेस्टाइन्स बाहर निकाल के आया, फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल दैट टेबल पे रखी हुई है, रिपेयर वर्क एंड एवरीथिंग। उसके कारण जो वो डिले हुई ना ट्रीटमेंट में, तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया। तो आई वॉज इन दी आईसीयू फॉर मोर देन अ मंथ। कितने लोगों को मैंने रोते चिल्लाते मरते हुए सुना है, क्योंकि मेरा दिमाग तो एक्टिव था। हाँ, वो लगा हुआ था बाईपैप, इट इज़ लाइक अ सेमी वेंटिलेटर। हार्ट चल रहा था, दिमाग चल रहा था, सेंसेस चल रही थी, बट लिवर किडनी और सब चीज़ें उल्टी पुल्टी थी। इनफैक्ट देर वॉज अ पॉइंट इन अगस्त 17, उन डॉक्टर ने मेरी सिस्टर को सिंगापुर से बुला लिया था कि जिसको मिलवाना है मिलवा लो, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट्स, और मतलब चांसेस आर वेरी लेस, 5-10% ही चांस थे मेरे रिवाइवल के। बट मैं बचपन से हनुमान जी का बिलीवर रहा हूँ। मेरा छोटा बेटा उस टाइम पे 6 महीने का था, तो मेरी वाइफ मुझे बोल के गई कि तुमने बड़े वाले को तो सब सिखा दिया, चलो इज़ स्मार्ट, ही नोज़ हाउ टू होल्ड इज़ वेट इन द वर्ल्ड, इसको कौन सिखाएगा। सो वो चीज़ मेरे क्लिक कर गई। और इतने टाइम से मैं तबीयत ख़राब थी और बैकफुट पे था ना, तो आदमी की विल पावर मर जाती है। मेरा नाम संकल्प है, लेकिन मेरी भी विल पावर मर गई थी। यू जस्ट वॉन्टेड टू गेट इट ओवर विद, मतलब आपको नहीं आप चाहिए। मैरिड थे 2000? हाँ, married। अच्छा, ओके, मेरे 2 बच्चे थे उस टाइम पे, ओके। और मेरी विल पावर मैंने गिव अप कर दिया था कि भाई जो होना है हो जाओ, मेरे से नहीं हो रहा। बट वो मुझे जो बोल के गई वो मेरे को ट्रिगर किया। फिर मैंने अपने हनुमान जी को याद किया कि बस मुझको यहाँ से अपने पैरों पे जाना है और मेरे बेटे का हाथ पकड़ के जाना है। दैट डे, उस दिन से मेरे डिस्चार्ज तक देयर वाज बहुत इम्प्रूवमेंट। वहाँ मेरे को ये भी समझ में आया कि हमारी विल पावर और हमारे थॉट्स, जो आप सोचते हो कि मेरे को ये करना है, वो एक्चुअल में अपने सामने होते हुए देखो ना तो बिल्कुल रोंगटे खड़े होते हैं। अभी मुझे बोलते वक्त भी आई एम गेटिंग गूज बम्स, एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड। आई रिकवर्ड हॉस्पिटल से। मेरे को बोल रहे थे आप व्हील चेयर पर जाओ, मैंने बोला नहीं, मैं मेरे बेटे का हाथ पकड़ के जाऊँगा। देर इज़ अ फोटोग्राफ ऑल्सो। और घर पे आए, देन बेड रेस्ट। अब नौकरी पेशा आदमी की EMIs होती हैं, घर की EMI, गाड़ी की, एंड यू आर अकस्टम टू अ सर्टन लाइफ स्टाइल कि भाई आपके हाउस होल्ड के लाख रुपए के तो खर्चे हैं ही। सिंस आई वॉज ऑलरेडी इन द हॉस्पिटल विद नो एक्सटर्नल फाइनेंशियल सपोर्ट, जो हमारी सेविंग्स थी वो सब वहाँ लग गई। बैंक में मैं एब्सकॉन्डिंग था, क्योंकि किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई तबीयत ख़राब है। उस वक्त तो मेरी जान बचाना उनके लिए इम्पोर्टेंट काम था। तो एंड में मेरे को यही बोला सबने कि अभी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर हेल्थ और देख लेंगे जो होगा। दाल रोटी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज अ मैन, एज अ प्रोवाइडर ऑफ योर फैमिली, आपकी ईगो होती है। आपके सर पे ना इतनी EMIs पड़ी हुई हैं, यू आर लुकिंग एट यंग चिल्ड्रन कि क्या करूँगा मैं इनके लिए। आई डोंट वांट टू गो टू माय मदर या माय इन लॉज कि भाई थोड़े पैसे दे दो, फीस देनी है। आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट। तो उस टाइम तो 2017 में वर्क फ्रॉम होम का कोई कल्चर ही नहीं था। हाँ। ठीक है, और मेरी फील्ड थी रिटेल बैंकिंग की, जो घर से हो नहीं सकती। तो आई जस्ट केप्ट थिंकिंग कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। देन आई थॉट कि मैंने अपना पूरा करियर बिजनेसमैन के साथ बिताया है, एंड उनका भी इंटरेस्ट अपने बिजनेस से ज़्यादा स्टॉक्स में रहता था। एंड बैंक में रहते हैं तो आपके कलीग्स वगैरह रहते हैं, आप कुछ कुछ ट्रेड लेते हो, कभी कुछ इन्वेस्ट करते हो, स्विंग ट्रेड्स वगैरह, तो यू आर ऑलवेज कनेक्टेड टू द मार्केट। एक बार आप 2017 मतलब 2005 2017 की क्या लर्निंग्स रही, मतलब आप खुद को कितना मतलब बोलोगे कि आई वाज अ ट्रेडर, आई वाज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, क्या आई वॉज अ assessment? स्विंग ट्रेडर, आई वॉज नॉट इन लॉस, बट द प्रॉफिट्स ऑल्सो वर किसी एक ACC को लॉन्ग किया रिजल्ट पे, तो टाटा स्टील में दे दिए।
मतलब वही चलता रहता था। और ना मतलब फुल टाइम नहीं, आप पैसिवली कर रहे थे, जॉब के साथ सैलरी आ रही है, हाँ, थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट है तो पीयर trade प्रेशर लिया। में करता था या इंटरेस्ट में करता था, इंटरेस्ट में करता था, आज ये मैं बोल सकता हूँ, बट उस टाइम पे सब बोलते थे कि ये बैंक का रिजल्ट आने वाला है। अब हम लोग फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छे से समझ सकते थे। अभी भी मेरे को बैंक्स के स्टॉक्स में कभी मूवमेंट आता है या उनका रिजल्ट आता है तो आई एम मोर इंटरेस्टेड, क्योंकि मेरी वो फील्ड रही हुई है। तो उसके कारण इंटरेस्ट था, मतलब आई वॉज नॉट इन लॉसेस, बट वो पैसे कहाँ आते थे जाते थे, देयर वाज नो, क्योंकि नौकरी थी, उसकी सैलरी आती थी, तो उस इनकम पे डिपेंडेंट नहीं थे। इट वाज लाइक अ पैसिव इनकम जो कभी कभी आ रही है, कभी कभी जा रही है। बट येस, उसमें स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छे से सीखी, और पैनिक भी होता था कई बार। क्या लोअर स्ट्रैटेजी रहती थी उस टाइम पे आपकी? उस टाइम पे बिफोर 2017? बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रैटेजी। जिस स्टॉक का आज अगर इंट्राडे कर रहे हैं, वीवैप के ऊपर क्लोजिंग मिल गई 1 घंटे की, अब वो मुझे आज समझ में आता है कि इंट्राडे में 1 घंटे की वीवैप क्लोजिंग में तो सारा काम ही हो जाता है। बट उस टाइम में बहुत नेसेंट स्टेज के ऊपर यही बेसिक स्ट्रैटेजी थी। फिर EMA चैनल्स, मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर 933, इन सब के कॉम्बिनेशन में कुछ 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 करते रहते थे रात को बैठ के। ऐसा कुछ भी नहीं था, रैंडमनेस थी बहुत ज़्यादा डिसीजंस में। मतलब देयर वाज नो वन स्ट्रैटेजी, मतलब लेकिन एक चीज़ की क्लैरिटी थी कि प्राइस यहाँ से यहाँ जाती ज़रूर है। तो देर इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन इफ़ यू जस्ट क्रैक द कोड। इससे मेरा इंटरेस्ट आया था टेक्निकल एनालिसिस में, इस चीज़ को देख के। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, जो मैं मेथड्स अप्लाई कर रहा हूँ उसकी मेरी एंट्री बहुत लेट हो रही है, बट देर मस्ट बी समथिंग जो गॉज कर सके इस मूव को। आई नो 100% तो कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता, बट अगर इस मूव का मैं 20-30% भी कैप्चर कर लूँ, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर माई नीड्स। सो ऐसे इंटरेस्ट डेवलप होता रहा। इनफैक्ट 2017 में, कमिंग बैक टू व्हाट आई डिड एक्चुअली टू स्टार्ट ट्रेडिंग, उस टाइम ऑप्शन नहीं था, तो आई केप्ट लुकिंग एट चार्ट्स एंड आई हैड दिस पुरानी नॉलेज कि स्विंग ट्रेड्स में ऐसा होता है, इंट्राडे में ऐसा होता है, ऑप्शंस ऐसे चलते हैं। सो आई केप्ट लुकिंग एट चार्ट्स एंड वन फाइन डे मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते करते आई मेड माई सिस्टम। व्हेन यू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू आर वेरी डेस्परेट, मे बी भगवान भी शायद आपको देख रहा होता उस वक्त, और आपके पास है ना हर स्टेज ऑफ लाइफ में कुछ नॉलेज सेव होती रहती है आपके सबकॉन्शियस में, जो कब यूज़ होएगी आपको पता नहीं, बट वो पूरी जो कलेक्टिव नॉलेज थी मेरे पास, वो मैंने 2017 में जब मैं चार्ट देख रहा था उसको विजुअली करना शुरू किया। तो शुरू में मैं मैनुअली करता था, आई मेड सम रेशोज़, और मैनुअली सुबह खुल के कैलकुलेट करता था, फिर उसको एक्सेल में डाला। यार रोज़ रोज़ तो ये कैलकुलेशन नहीं होगी, तो मैंने कोडिंग स्टार्ट करी सीखना। आई कम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, कोई आईटी का कुछ नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स में, और मेरी नीड इतनी थी कि मुझे इन्फॉर्मेशन जल्दी चाहिए। मुझे जब अगर ट्रेड खत्म हो रही है उसके बाद में मैं घुस रहा हूँ, देयर इज नो पॉइंट। मतलब आप एक सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि वो मतलब इतनी रोज मेहनत ना करनी पड़े, रेशियोज एक्सेल में लगा रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो ये कौन से साल की बात है? 2017 17 जब आप घर पे थे, आप जॉब नहीं कर रहे थे? हाँ। और ये जो सिस्टम था, इसके थ्रू मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। मेरे जो फाइनेंसेस गड़बड़ हुए थे, EMIs जो भी थी, जो हमारी पूरी लाइफस्टाइल बिगड़ गई थी, थोड़ा थोड़ा पटरी पे आने लग गई। बहुत पैसे कमाए मैंने शुरू में, बिगिनर्स लक जो होता है ना, अच्छा, बहुत पैसे कमाए। एंड SBI एंड टाटा स्टील वर माय फेवरेट स्टॉक्स। कुछ अगर आप अमाउंट बता सको? बहुत में देखो, उस टाइम पे मेरे लिए दिन का 1-1.5 लाख का प्रॉफिट भी बहुत होता था। ठीक है, आज भी बहुत होता है वैसे आपके लिए? उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। ठीक है, कि एक दिन में मैं सर्टेन कैपिटल से इतना % कर पा रहा हूँ। आई डोंट वांट टू गेट इनटू, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में करता था। तो उसमें अगर मैं आपको रिटर्न ऑन कैपिटल कैलकुलेट करूंगा, इट इज गोइंग टू साउंड इम्पॉसिबल। बट अगर आपने अच्छा स्टॉक ट्रेंड के टाइम पे पकड़ लिया, यू मस्ट हैव सीन 20 का ऑप्शन 100 रुपये होता हो, एंड इफ यू हेल्ड द राइड, बनेगा। आई वॉज वेरी लकी, बनाने लग गया पैसे और उड़ाने भी लग गया। अच्छा, कि भाई 1 लाख बन गया, जैसे 98,000 बना हुआ है, 2,000 रुपये करने, राउंड फिगर कर लेता हूँ। 1 लाख हो गया, 15 और कर लेता हूँ, 10 और कर लेता हूँ, ऐसे ओवर ट्रेडिंग वाली। ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि आप तो राजा हो, ना कोई बॉस ना कुछ, बैठे आराम से, अपना सिस्टम बढ़िया चल रहा है। उसके कारण क्या हुआ, मैंने 2-3 बार अपना अकाउंट भी उड़ाया। ठीक है, सब पटरी पे लाने के बाद उड़ा दिया। इतना बड़ा अकाउंट भी नहीं था जिसका मुझे आज कोई दुख है, लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई। मुझको पता था ये मेरा पैशन है, सबकॉन्शियसली मुझे पता था, और अब मैं वही कर रहा हूँ, सिचुएशनली कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है वर्क फ्रॉम होम का। पैसे भी कमा रहा हूँ और मैं उड़ा के आ रहा हूँ। शाम को इतनी फ्रस्ट्रेशन होती थी ना, क्योंकि आपके पास कोई बैकिंग नहीं है, यही आपकी इनकम है। अभी इनकम मेरी वही थी, कोई सोशल मीडिया वगैरह भी कुछ नहीं था।
इनफैक्ट आई वॉन्ट टू गिव क्रेडिट टू माई फादर इन लॉ. मेरी जो ग्रोथ है ना उसका 90% उनका हाथ है. क्योंकि जब मैं नौकरी छोड़ के घर पे था ना, आई वॉज इन अ वेरी डिप्रेसिव स्टेट. ना फ्रेंड से बातचीत, और आप मतलब अपने में ही रहते हो, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो. तो उनने मेरे को बोला जाओ ट्विटर पे अकाउंट बनाओ और जो भी तुम ट्रेड करते हो उसको डाल लो वहाँ पे, स्टार्ट करो. तो मैंने बोला मुझे कौन देखेगा, एंड आई एम एन इंट्रोवर्ट, मेरे से नहीं ज़्यादा बोला जाता. तो बोले नहीं तुम जाओ करो. आई स्टार्टेड. ठीक है, मैं क्या करता था कि आज मैंने 5,000 बना लिया, आज मैंने ला, कोई मेरा ना कोई फॉलोअर ना मेरा कुछ, मैं खुद से ही बात करता था. धीरे 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 फॉलोअर बढ़ने लग गए, लोगों से इंटरेक्शन स्टार्ट हुई, फ्रेंडशिप्स हुई. क्योंकि मैं तो एक, आई एम नॉट अ ट्रेन ट्रेडर टिल नाउ. आई हैव जस्ट लर्न ऑन वट एवर आई हैव सीन एंड फ्रॉम माई मिस्टेक्स. तो मैंने कोई फॉर्मुलेटेड कोई एक उसमें नहीं ट्रेडिंग सीखी. तो लोगों से 4 चीज़ें सीखी, वो केवल उसके कारण हुआ कि मैं ट्विटर पे गया उस दिन डैडी के बोलने के ऊपर. एंड आई रियली थैंक हिम फॉर दैट. बहुत अच्छे दोस्त बने, लोगों की मिस्टेक्स पता चली. यू व्हेन यू आर इन दैट एरिया, आप कॉमन जो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो आपको पता चलती हैं. एंड मैं अपने शेल में रह रहा था, और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था, नेगेटिव भी था. अगर मैं 10,000 रुपये बना रहा हूँ तो मैं देखता था किसी का 20 लाख का M2M है, फिर फ्रस्ट्रेशन होती थी कि मैंने क्या गलत किया. लेटर आई मतलब वो, अब आप जब मच्योर होते हो तब रियलाइज़ होता है कि भाई उसकी कैपिटल 1 करोड़ है, आप 5 लाख से काम कर रहे हो, तो जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओगे ना. लेकिन एक मेरा क्वेश्चन आ रहा है, आपने बोला अकाउंट ब्लो हो जाना, एंड ये मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है. दे मेक मनी एंड दे मेक मनी कंसिस्टेंटली. एक महीने हर महीने बढ़िया रह रहा है, 10 महीने की एकदम विनिंग स्ट्रीक है. फिर 2 महीने ऐसे आते हैं जो भी एक साल में कमाया था सारा ज़ीरो. एंड ये पैटर्न मैंने काफ़ी दिन वाला भी देखा है, पूरे 20 दिन कमाया 2 दिन में सारा चला गया. या फिर सालों तक देखा है कि बहुत ट्रेडर्स मैंने देखे जो 1 साल तक बहुत बड़े पैसा बनाए, मेरे को मिले, बोले कि यार ये देखो इतना बढ़िया चल रहा है, मैं भी कि हाँ आप अच्छा ट्रेडिंग करते हो. एंड फिर मैं एक टाइम बाद मिलता हूँ, बोलते हैं सब कुछ ही खराब हो गया. क्यों हो जाता है देखो, ऐसा? व्हेन यू आर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, यू आर वॉकिंग ऑन अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ग्रीड एंड फियर. हम्म. अगर आप इतना सेल्फ अवेयर हो कि मैं चल रहा हूँ और मुझे कंट्रोल में रहना है, तो सब सही रहता है. जैसे ही एक तरफ झुकाव हुआ, या तो ग्रीड की तरफ होगा कि और प्रॉफिट चाहिए तो यू टेक ओवर एक्सपोजर, या ट्रेड्स में ज़्यादा रहते हो, प्रॉफिट्स बुक नहीं करते, या लॉस हो रहे हैं तो लॉस के डर से आप अच्छी ट्रेड्स ही नहीं ले रहे हो. अच्छे सेटअप्स आपके सामने बन रहे हैं लेकिन यू लैक कॉन्फिडेंस या कन्विक्शन, आप ट्रेड ही नहीं ले रहे हो. तो वो बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, और इसका मेरे पास एकदम क्विक हैक है जो मेरे लिए लास्ट 5-6 साल से चल रहा है. When I saw myself making money, bringing my life on track, and blowing my accounts, then doing the same things again, मेरे को समझ में आ गया ये फील्ड है जो आपको पैसा देगी, दे सकती है. आपको कैसे निकालना है वो आपको अब पर्सनालिटी के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. इसका क्विक फिक्स मैंने जो निकाला ना, कि मेरी जो लाइफस्टाइल है वो मेरी सैलरी पे चलती थी, वो आती है 5,000 रुपये दिन पे. मेरा काम क्या है कि 22 ट्रेडिंग डेज में मैं 5,500 रुपये का टारगेट रखूँगा प्रॉफिट का, और 2,500 या 2,000 मेरा स्टॉप लॉस. विच एवर इज़ अर्लियर आई विल क्लोज द टर्मिनल. और इतना बुरा मैं हूँ नहीं कि 22 के 22 दिन में लॉस में रहूँ. मैं ये मानता हूँ मैं 22 दिन में से कम 5-6 दिन मेरे लॉसेज होंगे, लेकिन वो डिफाइंड है 2,500 रुपये. अगर आप कैलकुलेट करोगे रिस्क रिवॉर्ड वाइज, आई एम इन ग्रीन. तो जैसे ही मैंने इसको एक डे लिमिट पे बांध दिया ना, टिल डेट आई ट्रेड विद अ डेली लिमिट. तो आई एम कॉल्ड अ स्टूपिड ट्रेडर ऑल्सो, क्योंकि देर आर समटाइम्स ब्रेकआउट्स वेर इन मैं तो अपने डिसिप्लिन में बैठा हूँ, मेरा तो दिन का काम हो गया, मूव हो ही जा रहा है, बट आई डोंट वॉन्ट टू गो बैक टू दैट सिचुएशन वेर इन आई नो वट आई कैन डू एंड स्टिल आई एम ब्लोइंग थिंग्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई ग्रीड. तो इसको मैंने फिक्स किया ना 5,000 5,500 रुपये पे, पूरी लाइफ चेंज. आई हैड क्लिनिकल एंगर मैनेजमेंट इशूज़. आई लॉस्ट माई फादर इन 2011. मेरी खुद की भी जो मेडिकल कंडीशन थी ना, आप क्वेश्चन पूछते हो कि भाई मैं भगवान का नाम लेता हूँ, जानवरों की सेवा करता हूँ, जो कोई मदद मांगने आता है उसकी मदद करता हूँ, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ. एंड ऑलरेडी आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो यू गेट वेरी एंग्री विद द होल यूनिवर्स. बट ये डिसिप्लिन में जब मैं आया ना कि मेरे को 5,500 रुपये, ये कई बार है ना 3 मिनट में भी हो जाता था. 9:15 मार्केट खोला, ट्रेड देखी, कोई ऑप्शन लिया, ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो, इफ़ यू हैव कॉट द ट्रेंड एट द राइट टाइम, इट इज़ वेरी इजी टू मेक मनी. प्रॉब्लम इज ब्रिंगिंग दैट मनी होम. पैसा बनाना तो बहुत आसान है, घर पे नहीं ला पाते. तो मैंने ये किया ना, तो मैंने अपने आप को टारगेट दिया कि 6 महीने
दाल रोटी की कोई टेंशन नहीं, जो मैं कर रहा हूँ करता हूँ। 6 महीने में आई वॉज इन नेट ग्रीन, आई सॉ पॉजिटिव चेंज इन द डिसीजन आई वॉज टेकिंग। मैं ट्रेड ही वो लेता था जो मुझे 5,000 देती दिखती थी, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, हर जगह मैं घुस ही नहीं रहा था। तो मेरी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रीमलाइन हो गई और फोकस्ड अप्रोच। लॉस मेकिंग लग रही है ना कि भाई आई वेट, जैसे कोई भी चार्ट है कि इसके लॉन्ग में क्या क्या चीज़ इसके फेवर में, क्या क्या चीज़ अगेंस्ट है। अगर अगेंस्ट और वो सब ऑड्स सही नहीं बैठ रहे ना, जाने दो। ये पहले नहीं होता था, ये डिसिप्लिन के बाद आने वाला। तो 6 महीने मैंने इस पे काम किया, इंक्रीज दैट लिमिट टू 10,000 अ डे, स्टॉप लॉस 3,500-4,000 ऐसे लेके आ गया, धीरे धीरे स्केल अप करता गया। फिर 25,000 भी हुआ वो अमाउंट। और अब ये है कि मैं एक ट्रेड लेता हूँ तो उसका मेरा टारगेट रहता है कि भाई 25-50,000 आई वॉन्ट टू मेक इन दिस सेटअप। और देर इज़ अ डिफाइंड लॉस एंड देर इज़ अ डेज लॉस ऑल्सो। दिन का प्रॉफिट का टारगेट हो गया और दिन का लॉस का टारगेट हो गया, विच एवर इज अर्लियर। टर्मिनल बंद, जय सिया राम जी की, कल देखेंगे। ये उस 6 महीने जो मैं डिसिप्लिन रहा ना, उसके कारण ना केवल मेरी ट्रेडिंग में बट मेरी ओवरऑल रिलेशनशिप्स में, द वे आई कंडक्ट माई डे, द वे आई प्लान माई डे, एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। 5 बजे उठना है तो उस सिस्टम में तो उठना है, 7 बजे जिम जाना है तो जाना है, मतलब हर चीज़ का। और 12:30 बजे लंच ही, तो मतलब सब लोगों को पता है जो मेरा आसपास है, मेरा जो शेड्यूल है बस मैं उसी पे चलता हूँ। पहले नहीं था मैं ऐसा, इतनी रैंडमनेस थी नौकरी में, वैसे भी इतनी फ्रीडम नहीं रहती। मैं सरकारी बैंक में था, मतलब ऐसा बोला जाता है कि लंच का टाइम, हमारे सरकारी बैंक में कोई लंच का टाइम नहीं था। जब भीड़ कम होती थी ना तब टाइम मिलता था लंच के लिए। तो धीरे धीरे डिसिप्लिन आया और उस मेरी जो जर्नी थी ना, जिसको कन्वर्ट करना इन अ डेज प्रॉफिट एंड लॉस, उससे मेरे को बहुत फ़ायदा मिला। ये जो 6 महीने की आपने बताया डिसिप्लिन आपने फॉलो करा, इसमें सिस्टम आपका बन चुका था? सिस्टम बन चुका था। आज वो सिस्टम, मतलब ऑलमोस्ट 10,000 लोग के ऊपर लोग ट्रेड करते हैं उस सिस्टम को यूज़ करके। इट इज़ अवेलेबल ऑन ट्रेडिंग व्यू, इट इज़ कॉल्ड सिया चार्टिंग। मेरे हमारे इष्ट हनुमान जी हैं तो उन्हीं के नाम पे सिया के नाम से अच्छा, इट रखा इज़ है। इंडिकेटर एक इट इज़ तरीके एन से? इंडिकेटर नाउ। ओके। एंड एक चीज़ जो इस पूरी जर्नी में मेरे को समझ में आई ना, इट इज़ नॉट अ स्किल बेस्ड थिंग। 10% इज स्किल, 90% इज योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आप एक सिचुएशन में डिसीजन क्या ले रहे हो, ब्रेकआउट हो रहा है, कई लोग कॉन्ट्रा ट्रेडर्स होते हैं, उनको परमा बेयर्स होते हैं, परमा बुल्स होते हैं। अगर कोई चीज़ टूट रही है तो ये सोचते हैं और कितना टूटेगी, चलो उल्टी ले लेते हैं, फॉरगेटिंग द फैक्ट कि किसी कारण से वो टूट रही है या किसी कारण से वो बढ़ रही है, आप उस कारण से बड़े नहीं हो। एंड दिस इज़ वन फील्ड विच विल क्रश योर ईगो लाइक एनी थिंग। मतलब हम बायसेस से सब ग्रसित होते हैं कि कोई रिजल्ट आया। जैसे कि आपको एक आज का एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने एक नया टूल बनाया है, प्रॉफिट स्काउट। वो लाइव मार्केट में मेरी एल्गो से स्कैनिंग करके देगा आपको स्टॉक्स, बुलिश स्टॉक्स, बेरिश स्टॉक्स, आपके पास लिस्ट आ जाएगी। क्योंकि 2,700 के ऊपर सिंबल्स हैं, 250 एफएनओ सिंबल्स हैं, यू कैनॉट बी एट ऑल प्लेसेस एट वंस। तो वो सिस्टम क्या करेगा, बेस्ट 10 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने रख देगा, स्टॉक्स के नाम? स्टॉक्स के नाम। अब आप जाके उनको वेट कर लो। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आज 21 जुलाई 25 है, वीकेंड पे रिलायंस का रिजल्ट आया विच वॉज फेयरली गुड, इट वॉज नॉट बैड। न्यूज़ चैनल्स भी अगर आप आज सुबह के देखोगे तो इट वॉज बुलिश। मेरे सिस्टम ने ओपनिंग पे बोल दिया था और वो प्रॉफिट स्काउट की सुबह से लिस्ट में आ रहा है बेरिश में। अगर मैं पहले वाला होता ना, क्योंकि मैं फिर अपना फाइनेंशियल दिमाग लगाता है, बिकॉज वी यूज टू एनालाइज बैलेंस शीट्स एंड आपकी इंटरप्रिटेशन, लेकिन उनके ऊपर मार्केट नहीं चलता है, तो मैं शॉर्ट कर ही नहीं पाता। रादर मैं लॉन्ग लेके लॉस में बैठा होता या होप कर रहा होता भाई ऊपर आ जा। आज सुबह 9:30 से सिस्टम ने बोला रिलायंस इज़ अ शॉर्ट, और मैं खुद अपने क्लाइंट्स को, खुद अपने ट्रेड्स में 2% शॉर्ट मूव रिलायंस में बुक करके आया हूँ। काफ़ी बिगिनर्स को ये समझ नहीं आता एंड कि जैसे रिलायंस का रिजल्ट इज़ गुड, मतलब आर्टिकल्स तो आपको ये मिलेंगे कि भाई प्रॉफिट इतने परसेंट से ग्रो हुआ, रेवेन्यू इतने परसेंट से ग्रो हुआ, फिर स्टॉक क्यों गिर गया? देखो, एक चीज़ होती है बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज़। द न्यूज़ इज़ आउट, इट इज़ सोल्ड। बट ना हमको रिलायंस में हमारा कोई चाचा बैठा है, ना मार्केट में बैठा है। हमारा काम है चार्ट देखना, उस कंडीशन को वेट करना और उस हिसाब से अपनी बेट लेना अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तो उससे ना इमोशनली अटैच होना ही नहीं चाहिए। ये जो बायसेस होते हैं ना कि भाई सबके फेवरेट होते हैं, मेरे को HDFC बहुत अच्छा लगता है बिकॉज HDFC में मेरी नौकरी नहीं लगी थी। तो मेरे, क्योंकि मैं सरकारी बैंक में था, वो सोचते थे कि भाई ये लोग कॉम्पिटेंट नहीं होते।
बट सरकारी बैंक में I was a branch head for the major part of my career. A branch head has to take care of operations, retail banking, sales, loans, loan recovery and compliance. और ये जो मैंने चीज़ें बोली ना, इस सब के सेक्शंस होते हैं प्राइवेट बैंक्स में, लेकिन हमारे में सब कुछ एक ही बंदा हैंडल करता था. तो इट वाज अ वेरी लर्निंग एंड डिफिकल्ट टास्क. ऐसा नहीं है कि इजी टाइम था नौकरी के टाइम में, बट उससे सीखने को मल्टीटास्किंग इतनी, मतलब आई कैन हैव 4 चार्ट्स इन माई माइंड एट ए टाइम बिकॉज ऑफ माई वर्क एक्सपीरियंस. आप मेरे को सुबह अगर मेरे को निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने ओपनिंग का चार्ट देख लिया, जैसे अभी हम लोग हमारा टूल का डेवलपमेंट भी चल रहा, तो एक बंदे ने मुझे बोला सर सही है. मैंने बोला नहीं सही है, सुबह मुझे याद है तूने कैसा दिखाया था. तो उसने ही अपनी गलती मानी कि हाँ आपको आपकी मेमोरी सही है. तो कमिंग बैक टू दीज रिजल्ट्स और ये सब चीज़ें, मुझे एक चीज़ समझ में आई, ट्रेडिंग में अगर आपको लॉन्गर टर्म और इफ यू लुकिंग एट ट्रेडिंग एज अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम, यू हैव टू बिल्ड योर साइकोलॉजी. इट इज़ जस्ट 10% स्किल. अगर आप एक नॉर्मल वीवैप के क्रॉसओवर पे भी ट्रेड कर रहे हो ना, विद अ साउंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, यू विल बी प्रॉफिटेबल. और इन सब चीज़ों, ये जो बायसेस होते हैं ना, रिजल्ट्स और ये सब, इससे दूर होने के लिए मैंने अपनी पूरी ट्रेडिंग ऑटोमेट कर दी. तो अब मेरी लिस्ट्स भी ऑटोमेशन से आती हैं और मेरा ट्रेडिंग सिस्टम भी ऑटोमेटेड है. उसमें रूल्स हैं, रूल में ट्रेड फिट होती है, उसके बाद में भी स्टॉप लॉस होते हैं. मतलब बट डिस्पाइट दैट, इफ़ यू हैव एन एक्यूरेसी ऑफ 70 to 75%, मंथली वीकली यू विल बी इन ग्रीन. देयर विल बी बैड डेज, यस, एंड फॉर दैट स्टॉप लॉस है. संकल्प जी, कुछ स्टोरीज रही होंगी आपकी लाइफ में, मे बी किसी और की या फिर खुद की भी, कोई इंसिडेंट हुआ होगा जहाँ पे आपने ट्रेडिंग के बारे में कुछ बहुत डिफरेंट सीखा, और समथिंग अबाउट साइकोलॉजी कि आपका किसी दिन बहुत बड़ा लॉस हो गया. कुछ इंसिडेंट्स जिससे कोई जो बिगिनर देख रहे हैं वो सीख पाए. मैं आपको जैसा बताया, जब से मैंने ये डिसिप्लिन वे में आया ना, जानबूझ के मेरे बड़े लॉसेस कभी नहीं हुए. मेरे लॉसेस तभी हुए जब मेरे ब्रोकर ने मुझे धोखा दे दिया. एंड विच इज़ अ सिस्टमिक रिस्क विच एवरी वन हैज़. मेरा भी ब्रोकर फेल हो सकता है, या मेरा इंटरनेट फेल हो सकता है, और आपका भी हो सकता है. 4 जून 2024, ये इलेक्शन अभी रिजल्ट. लास्ट ईयर की बात है. इलेक्शन रिजल्ट. हाँ हाँ. तो मेरा जिस दिन मार्केट 8% गिर गया था, एग्जैक्टली. नेक्स्ट डे और सेम डे. बट मैंने पैसे उड़ाए थे रिकवरी में. अच्छा. मैं, मतलब बीइंग अ सेबी आरए, आई कैन नॉट टॉक अबाउट अ ब्रोकर, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, एंड आई डोंट वांट टू डिफेम देम एज वेल. वो किसी के साथ भी हो सकता है. मैं डेल्टा ड्रिफ्टिंग, अगर आप जानते हो, वन स्ट्राइक प्राइस टू नेक्स्ट प्राइस, बिकॉज मार्केट वॉज इन अ कंटिन्यूस फॉल. डेल्टा ड्रिफ्ट कर करके मैं थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, न्यूज़ व्यूज़ आ रही थी, थोड़ा शांति से बैठ के 12 बजे से मैं अग्रेसिवली मेरी पोजीशंस ले रहा था. 12 बजे सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी, ठीक है, शॉर्ट में बैठा हूँ. और या हो सकता है निफ्टी थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, साल भर हो गया, बट मैं शॉर्ट साइड पे था. बैंक निफ्टी में मेरा ज़्यादा एक्सपोजर रहता है हमेशा. 12:07 पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, और मैं ट्रेड लेती सिस्टम में सब डाल देता हूँ, टारगेट्स और स्टॉप लॉस. और जैसे मैंने कोई चीज़ 900 क्वांटिटी में बैंक निफ्टी की करता था उस टाइम, तो 300 क्वांटिटी में एक्स प्राइस पे निकलता था, स्टॉप लॉस जो होता था उसको ऊपर ले आता था कॉस्ट पे, और ऐसे मेरा सिस्टम चलता रहता था. मतलब मैं अलग अलग स्टेजेस पे प्रॉफिट बुक करता था, सब चीज़ सिस्टम में. ब्रोकर हैंग हो गया, ठीक है. 12:42 पे मेरे को एक्सेस मिला, और खूब परेशान हुआ, कस्टमर केयर फ़ोन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और आप भूल जाते हो रियलिटी क्या है उस वक्त. क्यों पीनल ठीक है. स्टक है, दिख नहीं रहा है क्या हो और रहा है. एक मिस्टेक जो मुझे बाद में समझ में आई थी, बिकॉज ऑफ दैट ग्लिच, और आई डोंट नो, इट वाज माय ह्यूमन एरर, वो मेरी क्वांटिटीज भी डबल थी. जो मेरे दिमाग में क्वांटिटी थी वो नहीं थी, उसकी डबल थी. सो व्हेन आई एंड नज़र गई चार्ट के ऊपर, तो उस पर बैंक निफ्टी में 12:30 बजे की कैंडल 1000 पॉइंट की रिवर्सल कैंडल थी. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड ग्रीक्स and you were in a flow, you were in puts, and the market has reversed 1000 points. प्रॉफिट में था मैं. अगर मेरे पास कंट्रोल रहता ना, या मेरे सिस्टम में टारगेट्स भी लगे हुए थे, टारगेट लगे ही नहीं मेरे, तो मेरे डबल एंट्री हुई, और मेरा जो मैं डाल रहा था ना, पंच कर रहा था, वो गए ही नहीं फॉर वट एवर रीज़न. 12:40 समथिंग में मेरे पास जब कंट्रोल आया, आई वॉज इन अ लॉस ऑफ 17.85 lakhs, जो मेरे डिसिप्लिन्ड वे में मैं कर ही नहीं सकता, ठीक है. बट आई हैड नो कंट्रोल. अकाउंट में पैसे थे, चलते, और ऑप्शन बाइंग में तो एज इट इज़ अ प्रीपेड कॉन्ट्रैक्ट.
ज़ीरो होएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपकी मेरी 600 रुपये की पुट्स जो मैंने खरीदी थी वो 1200 होकर के आई और वो 150-200 रुपये हो गई। सब कुछ स्क्वायर ऑफ किया, 5-10 मिनट घूमा फिरा, दिख रहा था कि अप मूव है। उसमें से 8 लाख मैंने रिकवर किए। उस दिन मैं इनडिसिप्लिन हुआ, मैं बहुत गुस्सा भी हुआ था, लेकिन मैंने सोचा चलो आज एक्सेप्शनल डे है, मेरी भी कितने महीनों का लॉस लिमिट आज के आज एक दिन में हो गई है। तो लॉन्ग्स में कवर किए, बट आई क्लोज द डे इन अ नेट लॉस ऑफ 8 lakhs। सो इन माई रिसेंट मेमोरी दैट इज़ माई बिगेस्ट लॉस। प्रॉफिट भी ऐसे ही हुआ था मेरा गलती से, क्योंकि प्रॉफिट मेरे को करना है ना, तो मैं एक सर्टन लिमिट है, 1.5 लाख या 2 लाख अगर मेरी दिन की लिमिट है, उसके ऊपर मैं करूँगा ही नहीं। मुझे अगर भगवान भी ट्रेड देंगे मैं नहीं करूँगा, मेरे दिन की लिमिट हो गई। बिकॉज मैंने वो टाइम बिताया हुआ जब मुझे पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है मेरे घर के लिए और मेरे फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए, बिकॉज मेरे पास और कोई जॉब नहीं है। 5th अगस्त लास्ट ईयर मेरा 97,000 या 93,000 का प्रॉफिट पे था। मैं मुझे 7,000 रुपये चाहिए थे राउंड फिगर के लिए। सेंसेक्स एक मेरे सिस्टम के पिवट पे था, 1,000 क्वांटिटी ली पुट की, 7,000 रुपये चाहिए थे मुझे। इजी मनी था मेरे लिए, बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड थी कि वो 70 पॉइंट भी दे जाएगी, मुझे तो 7-8 ही चाहिए थे। तो विद ब्रोकरेज मैंने टारगेट डाला था 15-16 पॉइंट का, जिससे मेरा राउंड फिगर भी हो जाए, आज की ब्रोकरेज भी हो जाए। आई लॉस्ट कंट्रोल ऑफ माई अकाउंट 12 मिनट्स सुबह के टाइम पे। और फिर मुझे वो दिन याद आ गया, अभी रिसेंट मेमोरी में था। फिर मैंने सोचा यार 97 भी गए, 3,000 रुपये 7,000 रुपये के लालच में, और अब क्या होगा। फॉर्चुनेटली जब मैं आया ना, तो जो पुट्स में 400-450 पे था, वो 1400 पे मैंने बेची। एंड उस दिन भी मेरे 3 टाइम्स ऑर्डर लगे हुए थे। आई वॉज इन एन इंट्राडे प्रॉफिट ऑफ 30 lakhs। सो दैट इज़ माई बिगेस्ट करियर गेन। इतना मैंने कभी किया ही नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कैपिटल से काम ही नहीं करते ना, इतनी रिस्क लेते थे। तो उस दिन फॉर्चुनेटली मेरे पापा का श्राद्ध था, मुझे समझ में आ गया ये पापा का गिफ्ट है, क्योंकि ऐसे डिसिप्लिन वे में आई विल नेवर मेक 30 lakhs इन अ डे। मैं जो मेरा बैकग्राउंड रहा है और मैं जितना रिस्क अवर्स रहता हूँ, ये पैसे निकालो और अपने शौक पूरे करो। जो जो जिसके शौक थे सब पूरे किए, बट दैट वॉज वन गुड एक्सपीरियंस। उल्टी साइड का भी मैंने देखा हुआ है, इट इज़ वेरी वेरी ट्रबलसम। बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है कि आपके बिना गलती के कारण आपका इतना लॉस हो गया है, क्योंकि एक सर्टन अगर आप 1:3 का रिस्क ले रहे हो, देयर इज ऑलवेज अ स्टॉप लॉस। आपकी कैपिटल साफ नहीं हो सकती, बट ऐसे मूव्स में तो व्हेन यू लूज कंट्रोल फॉर अ फ्यू डेज। फॉर्चुनेटली अब तो काफ़ी सब स्टेबल हो गए हैं, इतनी न्यूज़ भी नहीं आती। कि पहले आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि आज ये ब्रोकर उड़ गया, किसी के ऑर्डर नहीं लग रहे, हाँ, किसी में ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, किसी की कैपिटल नहीं दिखती। ये प्रॉब्लम्स होती रहती है। संकल्प जी, ये लॉसेस जिस दिन हो जाते हैं बड़े, तो कैसे मैनेज करने के लिए आप क्या करते हो? बिकॉज आई रिमेंबर, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग से लिए नहीं करता हूँ। मैं लास्ट इंट्राडे ट्रेडिंग करी थी मैंने 2020 में। 2-3 महीने मैंने ट्राई करा, एंड मैं उस प्रोसेस में इतना एग्जॉस्ट हो गया। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा कैपिटल लॉस हो गया, मतलब उस टाइम पे इट वाज अ बिग कैपिटल, बट 20-30 हज़ार रुपये ही होगा, इससे बड़ा लॉस नहीं हुआ था। बट मैं मेंटली इतना एग्जॉस्ट हो गया कि आई वाज लाइक कि मैं अब ये और नहीं कर सकता हूँ। एंड वो दिन आज का दिन है, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कभी ट्राई नहीं करा। आई डू स्विंग्स, क्योंकि उसमें अगर लॉस भी हो रहा है तो धीरे धीरे होता है कि अरे अच्छा 2% स्टॉक चला गया। अब अगर आप किसी लार्ज कैप स्टॉक में 6% गिर जाए, बहुत ही रेयर होता है, तो धीरे धीरे होता है। 3-4 दिन में स्टॉप लॉस भी हिट होता है, एंड क्योंकि लेते टाइम में मैंने फिक्स कर रखा है, तो वहाँ पे साइकोलॉजी मेंटेन होती है। बट इंट्राडे के अंदर वो जो एकदम से प्रॉफिट हुआ, ग्रीन हुआ, रेड आया, ट्रिगर हो गया, अभी बदला ले लेता हूँ, एक और ट्रेड डाल दी मैंने, और नेट नेट आप पीएनएल में आए, अगले दिन पता चला कि ब्रोकरेज के चक्कर में वो कैपिटल के नीचे आ गए। तो आप क्या करते हो इस सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए? देखो, मेरी जो ट्रेड्स होती है, दे आर आई एम अ स्लेव टू चार्ट्स एंड माई सिस्टम। मेरे सिस्टम ने जो बोला मैं वो करता हूँ, और मैं उस पर शक नहीं करता। आई नो कि वो गलत भी होएगा, क्योंकि मार्केट में वॉलीटिलिटी होती है। ऐसे दिन रहे हैं जब आप 7-8 डेज इन अ रो, ट्रेडिंग डेज इन अ रो, थिंग्स वर नॉट राइट, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। यस, ईओडी पे आप सोचते हो कि यार मेरी स्ट्रैटेजी सही तो है ना, क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज सेल्फ इवॉल्विंग, डाउट बहुत आता है। डाउट होता है। बट मैंने कभी भी ब्रेक नहीं लिया ना। मुझसे कोई पूछता है ना सर इतने बड़े लॉसेस हो गए, और इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं क्या करूं? जनरली लोग बोलते हैं ब्रेक ले लो, मैं बोलता हूं ब्रेक नहीं लेना, क्योंकि अभी आपका कॉन्फिडेंस शैटर्ड है। अनटिल अनलेस यू कीप प्रैक्टिसिंग इन द नेट्स, तभी कॉन्फिडेंस वापस आएगा आपका बॉल से जो कनेक्ट है। अगर आप जो क्रिकेट के रेफरेंस में देखो,
तो मैं इन वेन एवर देर इज अ सीरीज ऑफ लॉसेज और अ ड्रॉ डाउन फेज, आई गो देयर, टेक ट्रेड्स विद द सेम सिस्टम, क्योंकि मुझको पता है ये ऐसे दिन दिखाए हैं तो मुझे अच्छे दिन भी दिखाए हुए हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट वॉलेटाइल है, प्राइस ही इतनी फ्लक्चुएट हो रही है क्योंकि मैं ऑप्शंस में डील करता हूँ। ऑप्शंस में एक बहुत बड़ा रोल होता है वॉलेटिलिटी का। वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ गई तो भी प्रॉब्लम, और मार्केट का वॉलेटिलिटी बिल्कुल जीरो होगी तो ऑप्शन मूव नहीं होते, वो भी एक सिस्टमिक रिस्क है मेरे लिए। तो ये दोनों चीज़ें सिस्टम गॉज नहीं कर सकता। आप टेक्निकल एनालिसिस से ये पता कर सकते हो कि आज प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे, उसके बाद में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सो मैं ब्रेक नहीं लेता। व्हाट आई डू इज़, अगर मैं 900 क्वांटिटी से काम करता हूँ तो मैं 3 लॉट पे काम करता हूँ, रहता हूँ मार्केट में, देखता हूँ उसको, ट्रेड्स को प्रॉफिट देते हुए या लॉस होते हुए, धीरे धीरे 2-3 दिन के अंदर वापस आप अपने रिदम में आ जाते हो एंड यू कैन रिज्यूम। अब ऑप्शन बाइंग ही करते हो, नॉट सेलिंग? मेरे में उतनी पेशेंस नहीं है। अब काफ़ी मतलब ये बात मार्केट में चलती है कि भाई ऑप्शन बाइंग बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग है, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, इनके पास बड़ा कैपिटल होता है। तो ये कितना, बिकॉज ऑप्शन बाइंग मतलब मेजॉरिटी ट्रेडर्स, अगर आप भी मानोगे, ऑप्शन बाइंग में बहुत छोटे कैपिटल वाले लोग ट्रेड करते हैं, मैक्सिमम लोग दैट इज अ प्रॉब्लम। लॉसेस के अंदर ही होते हैं। एंड मैंने देखा है कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़ा कैपिटल है, दे डू मतलब स्ट्रैंगल्स बना दिए हैं, सेलिंग करके बैठ गए हैं आराम से और प्रीमियम खा रहे हैं। बचपन से मैं एक चीज़ जानता हूँ कि रेस होती है ना, वो गाड़ी नहीं, अच्छा ड्राइवर जीतता है। मार्केट में हर तरीके के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बाइंग वाले होते हैं, सेलिंग वाले होते हैं, कुछ कुछ भी नहीं करते और कमेंट करते रहते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, कुछ कैश पे बैठे रहते हैं। ऑप्शन बाइंग इज द हार्डेस्ट वे टू मेक मनी, यस, बिकॉज आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा टेस्ट होता है कि वो लाइव मार्केट में यूं बैठा रहे बस, बिना ट्रेड के, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में यही करना है आपको। पूरे दिन में हो सकता है एक 20 मिनट की आपको विंडो मिले एक्सपेंशन की जब आपको ट्रेड लेना है, लेकिन आपको वो पेशेंटली बैठना है। इसके लिए भी मैंने सिस्टम डेवलप किया है, क्योंकि वेन एवर अ ब्रेकआउट इज़ देयर, क्योंकि मेंटली भी आप फटीग्ड हो जाते हो, आप ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं है कि पूरे 7-8 घंटे बैठे रहो। आप और हो सकता सारे है चार्ट देखते रहो। देखते रहो, खाना खा रहे हो, कभी वॉशरूम जा रहे हो या किसी ने बुला लिया, क्योंकि घर पे तो इज्जत होती नहीं। मेरी मम्मी को तो आज तक लगता है कि ये तो कोई गेम वेम खेलता रहता है। वो तो जब मैं टीवी पे आया तब उनको लगा कि ये कुछ बन गया है, हाँ। क्योंकि वो लोग प्रोफेसर्स हैं एंड ट्रेडिंग तो इंडिया में ऐसे देखे जैसे गैम्बलर है। तो वो उनको बताना भी बहुत मुश्किल होता था कि मेरा बेटा करता क्या है। वो तो धीरे धीरे भगवान की दया से थोड़ी इज्जत मिली मार्केट में या टीवी पे आया, तब उनको लगा ठीक है कुछ तो कर रहा है। तो ऑप्शन बाइंग में यही है, आपको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जैसे आज का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज 21 जुलाई है, निफ्टी, आज रिलायंस का रिजल्ट आया, HDFC ICICI इनका भी रिजल्ट था, बट हमने निफ्टी की लॉन्ग ली थी। अब कंपोनेंट एनालिसिस के हिसाब से रिलायंस की मैंने आपको शॉर्ट का रेफरेंस दिया कि हमने 2% शॉर्ट में बनाया, लेकिन मेरे सिस्टम के हिसाब से निफ्टी बुलिश थी, लेकिन वो ट्रेड बनी 950 पे। 950 तक मैंने पेशेंटली वेट किया, अरे दैट इज़ पब्लिक इन्फॉर्मेशन, वो मैंने अपनी एडवाइजरी में भी दी है। 950 पे हमने लॉन्ग ली, 190 रुपये की कॉल ली, 240-250 रुपये का टारगेट था, 10-15 मिनट में टारगेट आया, वो बंद करके होटल्स निकल के आपके पास आ गया। बट वो डिसिप्लिन होना चाहिए। 915 से 950 तक अगर आपने उड़ा दिए पैसे तो आप क्या ट्रेड लोगे ढंग से? ये सब में नहीं होता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ ट्रेडर टू सिट आइडल इन मूविंग मार्केट्स। कुछ ना कुछ आइडिया आता रहता है। ऑप्शन भी तो कितने हैं, टेलीग्राम चैनल्स हैं, व्हाट्सएप चैनल्स हैं, सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, न्यूज़ चैनल, कोई ना कोई कुछ आइडिया पेडल कर ही रहा है और आपके दिमाग में घुस रही है वो इन्फॉर्मेशन। और कुछ नहीं तो अगर आपने किसी कंपनी का नाम लिया ना, द फर्स्ट थिंग अ ट्रेडर डज इज उसका चार्ट खोल लेता है, और चार्ट मूव हो रहा होता है, या तो ऊपर जा रहा है या नीचे, फिर मन में आ जाती है कि यार ट्रेड ले लो। तो ये डिसिप्लिन आप में बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई मैक्सिमम पीपल लूज मनी इन ऑप्शन बाइंग, क्योंकि उसमें डिसिप्लिन चाहिए कि यू हैव टू सिट लाइक अ स्नाइपर। आपने मूवीज़ में या रियल लाइफ में देखा होगा, स्नाइपर चुपचाप बैठा रहता है, जब उसका मौका आता है तभी गोली चलाता है। अब आप असॉल्ट राइफल लेकर के ऑप्शन बाइंग करके हर चीज़ रैंडमली ले रहे हो, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की भी तो एक प्रोबेबिलिटी की वो है ना नंबर, कि भाई 50% टाइम ही सही हो गया, 50 गलत हो गए। एंड देन अ लॉट ऑफ इनडिसिप्लिन स्टार्ट्स, बिकॉज द प्रॉब्लम इज आप 15-20 हज़ार से भी ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, और एक्सपेक्टेशन क्या आ जाती है, जो मैंने खुद ने भी बोला कि मैं 10,000 बना रहा हूँ, अगला 10 लाख बना रहा है, कि मैं 25,000 से 10 लाख बनाऊंगा। इट इज़ इम्पॉसिबल। बट उस फ्लो में ना फिर इतना इनडिसिप्लिन होता है, आप OTM कॉल्स ले लेते हो कि अगर आपको ढंग से ऑप्शन बाइंग करनी, यू शुड ऑलवेज बी इन अ
in an ATM call या an ITM call, which gives you a delta of 0.5, 0.6. बट ये महंगी आती है, और दूर की जो स्ट्राइक प्राइस है वो आ जाएंगी 2-3 इतनी कैपिटल में. तो लोग सोचते हैं, ये गलती बहुत लोग करते हैं, कि आज SBI की 800 रुपये की कॉल ली, ठीक है, सपोज करो 15 रुपये पे ली, और SBI 810 रुपये आ गया, 800 से 10 रुपये बढ़ गया, और कॉल में देख रहे हैं कॉल तो बढ़ी ही नहीं, अब बढ़ने वाली होगी, जब तक तो पूरी कहानी खत्म हो गई वो नीचे आ जाता है. वो बहुत बाद में समझ में आया ग्रीक्स क्या होते हैं, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा का मूवमेंट क्या होता है, और तभी समझ में आया कि 2 लॉट लेके आप 1 डेल्टा पे काम कर सकते हो. तो ठीक है, लोग लेकिन OTMs में जाते हैं, सस्ती मिलती हैं, वो ये सोचते हैं कि 25,000 में मैक्सिमम जो आ जाए वो लो, तो दूर की ले लो. बट एक स्टॉक का भी ATR है ना. अब आप एक्सपेक्ट करो कि आज SBI 800 रुपये से 880 रुपये हो जाएगा इंट्राडे, बहुत मुश्किल है. हाँ, वो सस्ता दिखता है. तो एक पता नहीं, एक बिगिनर ट्रेडर या कोई भी इन्वेस्टर, उसको क्वांटिटी में बहुत मजा आता है. बहुत मज़ा. उसको 10 क्वांटिटी बोलो, 10 नहीं, अगर 1000 शो होने लगे हाँ. तो उससे पता नहीं क्या क्यों फीलिंग आती है कि अब तो पैसा बन जाएगा. फिर वो चाहे पेनी स्टॉक्स की बात हो, फिर चाहे Exactly. वो ऑप्शंस की बात हो. अभी आपने एक बात बोली कि घर पे रह के आप ट्रेडिंग करते हो. मैं एक ट्रेडर से मिला रिसेंटली, उन्होंने बोला वो ऑफिस लिया हुआ है, 40,000 रुपये का रेंट पे करते हैं, एंड वो उसमें अकेले बैठते हैं, एक बाकी बंदा है कॉफ़ी वॉफ़ी दे जाता है, एंड कभी कभी कोई उनसे मिलने आ जाता है. मैंने बोला क्यों देते हो आप, ये तो घर से भी कह सकते हो. उनका तो यार घर पे रह के ट्रेड करोगे ना, आपको इज्जत नहीं मिलती. कि कभी गैस बंद कर दो, कभी बच्चे को पढ़ा दो, और सोसाइटी को भी लगता है यार ये कहीं जाते नहीं है, घर पे बैठे रहते हैं. तो कह रहा है कि बस सोसाइटी की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं यहाँ पे आके 8 घंटे बैठता हूँ, कहता हूँ ट्रेड करता हूँ 2-3 घंटे, उसके बाद नेटफ्लिक्स की सीरीज लगा देता हूँ, आराम से देखता हूँ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. तो आपका इसमें क्या क्या, आप क्यों घर से करते हो? मतलब जो मैं घर बोल रहा हूँ वो मेरा मतलब ऑफिस भी है और घर भी है. हाँ. मतलब मैं भी जाता हूँ कहीं पे, हाँ. बट वहाँ पर भी घर जैसा ही इन्वायरमेंट है. मतलब आप कहीं घर से बाहर निकल के ट्रेडिंग करने जाते हो? जाता हूँ. हाँ. बट वो भी घर जैसा ही है. अच्छा. और प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो हम लोग जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, इन्होंने ये सब देखा नहीं है. उनके लिए घर का जो मेल होता है वो सुबह ऑफिस जाता है, थक हार के शाम को आता है. अब वो आदमी घर पे बैठा हुआ है, कोई तो इज्जत नहीं वो है. साइकोलॉजी ऐसी घूमती है कि फालतू बैठा हुआ है, और कि अरे इतनी सी तो बात है, ये 2 मिनट के. अब वो 2 मिनट मेरे लिए बहुत क्रूशियल है कि अगर मेरी ब्रेकआउट हो रही है या मेरी ट्रेड लगी हुई है वो, और ऐसा ही हुआ है. ऐसा तो होता होगा ना, आपकी ट्रेड चल रही है, आपकी वाइफ ने बोल दिया गैस बंद ऐसा कर दो. हुआ है, और ऐसा मेरे साथ नहीं, कई लोगों के साथ हुआ है. मतलब तो मर्फीज लॉ एक्शन में तभी आता है जब वो नहीं आना चाहिए. हाँ. अब सब कुछ सही चल रहा है, 2 मिनट के लिए आप गए और सब गड़बड़. तो इसीलिए थोड़ा डिफरेंस रहना चाहिए. और आप घर में क्या है, आप रहोगे, फिर आप तैयार होकर नहीं ढंग से निकलोगे, हाँ. बिना नहाए इनडिसिप्लिन स्टार्ट हो जाएगा. हाँ. अगर से बाहर जाना है, आदमी एक रूटीन में रहता है. हाँ. तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आई वुड सजेस्ट कोई कोवर्किंग स्पेस ले लो या कुछ हाँ. ले लो. एक घर में वो नहीं बैठ पाता. हाँ. एंड आई फील अगर आप, मैंने भी एक ऑफिस ले रखा है, एंड मैं वहाँ पे हम बस 2-3 लोग ही बैठते हैं. वो काम घर से भी हो सकता है, बट जब आप सुबह उठते हो, कहीं निकलते हो, माइंड में रहता है कि सुबह उठे, नहाया, Exactly. गाड़ी में बैठे, यहाँ पहुँचे, उसके बाद काम ज़्यादा होता है, एंड एक फोकस भी रहता है. घर पे बैठो तो फिर आराम से, अच्छा भी नाश्ता हो रहा है, खाना हो रहा है, ये सारी चीज़ें चलती रहती है. दैट इज़ ट्रू. एंड सर, जब आप ट्रेडिंग करते भी हो, एज अ, मैंने एक चीज़ और देखी है, मैक्सिमम ट्रेडर्स जो हैं ट्रेड करते भी बड़े कैपिटल से, उनका भी ट्रेडिंग इनकम इज़ नॉट प्राइमरी इनकम. दे आर नॉट ऑलवेज डिपेंडेंट कि भाई इस महीने प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट से मेरे ये EMI जाएगी जो 50,000 रुपये की जानी है. उनका कुछ सोर्स होता है, मे बी बिजनेस इनकम. जैसे अगर हम ट्रेडर्स के सोशल मीडिया की बात करें, दे हैव ब्रांड डील्स, दे हैव कोर्सेज, एंड दे हैव ट्रेडिंग इनकम. तो उनका मेजॉरिटी जो कोर्सेज वगैरह से आ जाता है, तो वहाँ से उनकी EMI चली जाती है. बट आप क्या रिकमेंड करोगे कि अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो क्या प्राइमरी सोर्स होना चाहिए? बिकॉज मुझे लगता है कि वो फिर बहुत स्ट्रेस लग जाता है कि आप, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. सोशल मीडिया पे इसको बहुत मिस रिप्रेजेंट भी किया जाता है कि आप अपनी नौकरी छोड़ के ट्रेडिंग स्टार्ट करो. हाँ. या 1 घंटे में 5,000 रुपये बनाओ. बहुत ईजी है. मैं आपको 1 घंटे के सेशन में समझा सकता हूँ कि आप रोज़ 5,000 बना कैसे सकते हो. आप घर पे नहीं ला पाओगे क्योंकि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाएगी. मेरा जो केस है वो बहुत रेयर है. मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे, बट उसके बाद में 2021-22 में आई वॉज गेटिंग जॉब ऑफर्स ऑल्सो. हेल्थ वाइज भी आई वॉज फाइन, आई हैड रिकवर्ड. पहले मेरे से सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता था बिकॉज ऑफ द सर्जरी. आई रीगेन्ड माई स्ट्रेंथ इन एवरीथिंग. उसके बाद मुझे ये फील्ड इतनी अच्छी लगी कि मैं गया ही नहीं नौकरी पे. बट आई वुड नॉट सजेस्ट
किसी न्यू कमर को कि आप अपना काम छोड़ के इसको बैठ जाओ, बिकॉज एज आई सेड ट्रेडिंग इज़ द हार्डेस्ट वे टू मेक इजी मनी। बाहर से बहुत इजी लगता है, जिस भी इन्फ्लुएंसर को जाना, जनरली लोग इन्फ्लुएंसर्स को देख के ही होते हैं, ट्रेडर्स लाइफस्टाइल, फैंसी कार्स, लाइफस्टाइल। अभी भी डर लगता है। कोई जैसे 6 महीने पहले ना नेचुरल गैस मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रेड करना, बट मुझे करने नहीं देते मेरे घर वाले, कि सुबह भी वही देख रहे हो, शाम को भी वही देख रहे हो, तो मतलब ये बात नहीं समझते कि घर में ही आएंगे पैसे, बट उनको लगता है ये क्या कर रहा है। आई मेड एन एबनॉर्मल अमाउंट, 2 लोअर सर्किट लग गए उसमें, जब ये वॉर, यूक्रेन की वॉर के टाइम पे, तो वो मेरे लिए एक्स्ट्रा मनी था। तो आई बॉट एन एक्सपेंसिव वॉच, द वॉच दैट आई वेयर। आई कम फ्रॉम आई जस्ट विश कि मेरी मम्मी ये नहीं देखें। 3 लाख की घड़ी मैंने ली तो मेरे को आज तक लगता है ये मैंने क्यों कर लिया है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ये है कि 3 लाख रुपए हो सकता था कि इन लोगों की 2-3 साल की सैलरी हो उस टाइम पे जब हम बच्चे थे, और यहाँ हमने घड़ी ले ली। तो बैक ऑफ द माइंड तो अपनी जो बैकग्राउंड है और औकात है वो याद रहती है। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी अ फुल टाइम ट्रेडर, वेरी वेरी हार्ड। एज आई सेड मेरा केस बहुत रेयर है, भगवान ना करे कोई मेरी कंडीशन से गुजर के ट्रेडर बने, और वो लक्की भी रहे। आई हैड द फॉर्चून कि मेरे पे हनुमान जी का हाथ है और उन्होंने मेरी गाड़ी निकाल दी। सबकी निकालेंगे निकालेंगे पता नहीं। और कभी भी अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग का सोच रहे हो, यू शुड हैव अ बैकअप ऑफ एटलीस्ट 2 years, अ स्टेबल पार्टनर। अगर आपकी वाइफ, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मेरी बचपन से आदत रही है, आई नेवर ब्रॉट माई ऑफिस होम। ऑफिस की जो टेंशन है वहीं छोड़ के आता था। फॉर्चुनेटली मेरी ट्रेडिंग में हुई रही। बट मेरे सर्कल में ऐसे कई लोग हैं जिनके ड्रॉ डाउन फेज होते हैं या अच्छे फेजेस होते हैं ना, तो वो बहुत ओवर एक्साइटेड या ओवर सैड, वो घर पे लेके आते हो एनर्जी, वो नहीं रोक पाते। उस टाइम पे यू नीड अ स्टेबल पार्टनर हु अंडरस्टैंड्स योर योर प्रोफेशन, कि भाई इसमें अप्स एंड डाउन दोनों रहते हैं, दोनों में वी हैव टू बी स्टेबल और वी हैव टू ब्रिंग अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। जैसे मेरी मम्मी इस चीज़ के मे भी इसकी रिस्पेक्ट नहीं करे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। उन्होंने मुझे बोला देखो जो ठीक लगता है कर, अगर तेरे को लगता है स्कोप है और खुश है तो कर, अदरवाइज तो 6 महीने बाद मेरी मम्मी शुरू हो जाती है, भाई तू घर पे पड़ा, अब तो तेरी तबीयत सही होगी, नौकरी ज्वाइन करो। बट मैं थोड़ा रिवेंज मोड में भी था कि मैंने इतने साल मेहनत करके, आई वॉज अ टॉप परफॉर्मर इन माई बैंक, यूरोप वॉरप सब भेजता था बैंक मेरे को, विच इज़ वेरी रेयर इन गवर्नमेंट बैंक्स कि आपको एडवांस्ड लर्निंग के लिए, इंसेंटिव्स के लिए बाहर भेज रहा है बैंक। उसके बाद में अगर मैं घर बैठा हूँ बिना नौकरी के, तो मैं बहुत रिवेंज में, आई वॉज वेरी एंग्री। मुझे करनी ही नहीं थी नौकरी, मैंने सोच लिया था मैं नहीं करूँ नौकरी। भगवान की दया से आज 7-8 साल के बाद मेरी जो सैलरी थी उसका 4 टाइम तो मैं सैलरी देता हूँ लोगों को। तो अच्छा हुआ मैंने वो उस टाइम पे वो एंगर रखा जिसने मुझको पुश किया, और आज हम लोग बहुत अच्छी कम्युनिटी में। संकल्प जी, एक निखिल कामत का इंटरव्यू मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा था, एंड ये मैं क्वेश्चन हर एक्सपीरियंस ट्रेडर से पूछता हूँ एंड उनका एक व्यू लेता हूँ। उन्होंने एक लाइन में बोला था कि एवरीवन कैन नॉट बी अ ट्रेडर। हर इंसान ट्रेडर नहीं बन सकता है, कुछ सर्टेन लोग ही हैं, बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो बन सकते हैं, बिकॉज सिर्फ सीखने से नहीं बन जाता है इंसान। ऐसा नहीं कि आपने कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली या फिर ये वीडियो देख ली तो हर इंसान बन जाएगा। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हो, हर इंसान के अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं होती हैं कि इस ट्रेडर बनने की? स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। ट्रेडर तो हर कोई बन सकता है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर कम बन पाता हाँ। है। देखो, एज आई सेड, मेरे हिसाब से इट इज़ जस्ट 10% स्किल, 90% योर साइकोलॉजी, हाउ यू बिहेव इन सिचुएशंस, हाउ यू वॉक ऑन दैट थिन लाइन बिटवीन फियर एंड ग्रीड। वो सबसे नहीं हो सकता। अगर आप किसी भी चीज़ की बात करो, स्मोकिंग की बात करो, किसी ने छोड़ दी, सामने रख दी, अब वो उसका सेल्फ कंट्रोल है ना, कि मैं करूँ या ना करूँ। कितने लोग कंट्रोल कर पाते हैं? नहीं कर पाते। इसीलिए स्मोकिंग का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया, दैट इज़ द हार्डेस्ट थिंग टू क्विट। कितने लोग करते हैं और फिर वापस शुरू हो जाते हैं। सेम थिंग इज विद ट्रेडिंग, इट इज़ वेरी हार्ड टू स्टे डिसिप्लिन। मैंने आपको कई एग्जांपल्स दिए भी कि आप किसी का स्टॉक का भी नाम लोगे, लोग चार्ट खोल लेते हैं, फिर देखते हैं यार लॉन्ग ले लेता हूँ, इतनी से ले लेता हूँ। अब वो एक छोटा सा डिसीजन कितना बड़ा एक लॉस में भी कई बार कन्वर्ट हो जाता है। आप एवरेज करना स्टार्ट कर जाते हो, फिर कॉग्निटिव बायस होएगा, द माइंड कीप्स लुकिंग फॉर थिंग्स जो मेरी ट्रेड को फेवर करे। वही चीज़ें दिखती भी हैं आपको, कि जैसे अगर सपोज करो रिलायंस में आज किसी ने लॉन्ग ली, न्यूज़ वाले तो बोलेंगे ही ना कि अच्छा रिजल्ट है, अभी मे बी इट इज़ प्रॉफिट बुकिंग है, कुछ भी है, अभी आ जाएगा।
दिमाग ढूंढता रहता है ना, लॉट ऑफ इनडिसिप्लिन स्टार्ट्स. सो अ पर्सन हु कैन बी डिसिप्लिन्ड, उसको करने का एक सिंपल तरीका है, उनको एक टास्क दे दो 21 डेज के लिए, सुबह 5 बजे उठ के दौड़ लगा के आओ. कितने लोग कर लेंगे उसको 21 दिन? सिंपल नॉट इजी. इट इज़ एंड इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, हाँ इट इज़ पॉसिबल. हाँ. बट कमिटमेंट नहीं है. किसी दिन रात को पार्टी लेट करी, क्या पता घर ही 5 बजे आ रहा हो, या थक गया हो, शरीर जवाब दे दे. जो ये कर ले, ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, 2 साल का फाइनेंशियल बैकअप, और ये एक एक्सरसाइज करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कैन यू बी मोल्डेड इनटू अ फुल टाइम ट्रेडर. अब यहाँ से मेरे एक और थ्योरी आती है कि मैं तो ये मानता हूँ जो इंसान इंट्राडे ऑप्शन इन सारी चीज़ों में पैसा बनाता है, बहुत सेल्फ कंट्रोल है, बहुत अच्छी साइकोलॉजी है. आई फील कि वो सेट ऑफ पीपल बहुत डिफरेंट हैं एंड दे कैन मेक मनी इन एनी डोमेन. यस. है ना. वो अगर ट्रेडर ना भी होते तब भी वो अच्छा पैसा कमा होते, अगर वो जॉब पे भी होते तो बहुत अच्छे लेवल पे होते. अगर वो लोग सब कुछ छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करें वहाँ भी बहुत अच्छा कर जाएंगे, बिकॉज उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं कि वो अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं. तो फिर आता है कि ट्रेडिंग ही फुल टाइम करियर लेना चाहिए, या फिर अब आपको नहीं आता कि यार मैं ट्रेडिंग छोड़ूं कुछ और करूं? मैं आई एम देखो, लाइफ में जो जो होता है ना उस टाइम बुरा लगता है, बट मैं बहुत खुश हूँ. एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ आई हैव फुल कंट्रोल. मेरी जहाँ मर्जी हो मैं वहाँ से ऑफिस कर सकता हूँ. हो सकता है मैं शॉर्ट्स में किसी पहाड़ पे बैठ के आया, ऑल आई नीड इज़ अ लैपटॉप. मेरा तो सिस्टम भी कोडेड है, वो मोबाइल में मैसेज भेज देगा, भाई बैंक निफ्टी में लॉन्ग बन रही है, निफ्टी में शॉर्ट बन रही है, या प्रॉफिट स्काउट लिस्ट बता देगा. मुझे तो वो भी ज़रूरत नहीं है. उस टाइम पे लगता है यार ये मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन ये सब चीज़ें ना एक स्क्रिप्ट में है, और वो आज आई एम वेरी हैप्पी. बैंक में जब था मुझे रोज़ गुस्सा आता था, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, MBA करके ये सब सेल्स कर रहे हो, या शुरू में ऑपरेशंस में बैठा देते हैं. तो मेरी जो ब्रांच थी उसमें दिन का 3 करोड़ कैश आता था, तो मैं पूरा दिन यूँ ही रहता था. अब 3 करोड़ हमको कि बचपन से सिखाया थोड़ी जाता है नोट कैसे गिनना है, ना ट्रेनिंग में सिखाया जाता है. जो बैंक की इंडक्शंस होती है उसमें नोट गिनना नहीं सिखाया जाता, वो आपको फिजिकली लर्न करना है. हाँ वो तो मशीन होती है ना शायद. फिर भी यू हैव टू हाँ क्रॉस चेक. क्रॉस चेक. हाँ और मशीन डबल चेक होता है, हाथ से भी और उससे भी. अच्छा. प्लस हो माइनस हो आपको जेब से देने पड़ते हैं. तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यार ये क्या है. और आज के डेट में मैं बोलूँ, जो बिजनेस एक्यूमेन और डिसिप्लिन या रिलेशनशिप बिल्डिंग मैंने मेरे क्लाइंट से सीखी है, हु आर सीजन्ड बिजनेसमैन, मतलब सम ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर्स ऑफ रोलिंग ये मेटल की शीट्स और हैंडीक्राफ्ट्स, उनका जो बिजनेस एक्यूमेन है वो मुझे मिल ही नहीं सकता. आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने वो नौकरी करी, बट वो मुझे आज समझ में आता है. उस टाइम पे लगता है क्या है यार. मेरे हिसाब से कोई बंदा कैसे भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड का, उसको नौकरी ज़रूर करनी चाहिए. तब आपको समझ में आता है आटे दाल का भाव. आप ह्यूमन हो, आपको ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करना है, सोशल स्किल्स आपके डेवलप होते हैं, वो बहुत ज़रूरी है. चाहे आप ट्रेडिंग करो चाहे कुछ करो, और सोशल स्किल्स डेवलप होंगी, आपकी ईगो ग्रिल होएगी. क्योंकि घर में तो सब राजा रहते हैं, पेरेंट्स पैम्पर करके रखते हैं. बाहर जाके आपको असलियत समझ में आती है. ईगो ग्रिल होना बहुत ज़रूरी है, और ट्रेडिंग तो ऐसी फील्ड है जो रोज़ आपकी ईगो ग्रिल करेगी. एक गलती करो और आप रोड पे. ठीक है. तो किसी को अगर फुल टाइम, आई थिंक ये क्वेश्चन उस तरफ ही है कि फुल टाइम की तरफ आप नौकरी करो और एक स्ट्रैटेजी बनाओ खुद की. इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट कि भाई मेरा इंडिकेटर कल को मैं अपना पूरी स्ट्रैटेजी किसी को बेच दूँ, वो नहीं है फिर अवेलेबल. इफ़ योर होल डिसीजन इज डिपेंडेंट ऑन समवन एल्सेस स्ट्रैटेजी, इट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल डिसीजन. खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ. इफ़ यू स्पेंड 1 ईयर लुकिंग एट चार्ट्स, सबकी अलग अलग साइकोलॉजी होती है, एक स्टाइल होती है. कुछ लोग अग्रेसिव होते हैं, कुछ लोग बहुत डिफेंसिव होते हैं. यू विल नो कि मैं कितना एक्सपोजर ले सकता हूँ. 1.5 साल चार्ट्स देखो, टेक्निकल एनालिसिस के इतने कोर्सेज हैं, इतना कंटेंट यूट्यूब पे है, सब चीज़ें हैं. सीखो, अपनी स्टाइल बनाओ, एंड देन स्टार्ट लाइव मार्केट में भले से एक क्वांटिटी या एक लॉट से करो. डू दैट फॉर अ ईयर और 2, एंड देन इफ़ यू आर 55% भी अगर आपकी एक्यूरेसी आ रही है ना, तब से आप वो प्लंज लेने का सोच सकते हो कि भाई मैं फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता हूँ. एंड आई कैन टेल यू, आई हैव बीन फॉर्चुनेट, आई हैव द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स इन द सेम कम्युनिटी. आई हैव सम स्टूडेंट्स जिनके साथ मैं पूरा दिन टाइम पास करता हूँ. अगर मैं सुबह 9:15 से 3:30 तक आपको बोल रहा हूँ कि मेरा ट्रेडिंग टाइम आधा घंटा है, तो बाकी टाइम मैं कितना बोर होता हूँ और अकेला फील करता हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है. व्हेन यू आर इन एन ऑफिस एनवायरनमेंट, और कुछ नहीं तो बात करने के लिए 2 लोग रहते हैं. ट्रेडिंग में यू आर अलोन,
एंड यू माइट नॉट बी फॉर्चुनेट कि आपकी एक अच्छी कम्युनिटी बने। उस कम्युनिटी में हो सकता है कि कोई लॉस कर रहा हो, उससे आपको नेगेटिवली इफेक्ट पड़े, या प्रॉफिट कर रहा हो, तो एक अच्छी कम्युनिटी मिलना, तो इट इज़ अ वेरी लोनली फील्ड। इट लुक्स वेरी इजी, लोगों को लगता है यार मैं इतनी टेंशन में हूँ, सब छोड़ कर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता हूँ। करेक्ट, अकेलापन तो है, बिकॉज अगर आप एक शहर में ट्रेडर हो, आपको दूसरा ट्रेडर नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया पे मिलेगा, रियल लाइफ में नहीं मिलेगा, है ना। वो कोई बैंक में जॉब करता होगा, कोई किसी की दुकान होगी, तो आप किसके साथ शेयर करो कि भाई आज मेरा 10,000 रुपये का लॉस हो गया, किसी को नहीं बता सकते हो। कोई घर पे भी नहीं बता सकते, घर पे भी नहीं बता सकते हो, घर पे बोल दो तो फिर तो आपको खुद ही इतना सेल्फ गिल्ट होता है, सेल्फ डाउट होता है। तो फिर ऑनलाइन चलो सोशल मीडिया है, कम्युनिटीज़ बनी हुई है, बट उसका भी पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट है कि आप खुद ही नहीं एक व्यू बना पाते हो। आपको हमेशा अप्रूवल चाहिए होता है कि यार मैंने खरीदा है तो मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ कि अच्छा और किसने खरीदा है तो जिसने खरीदा है तो मैं उसको लाइक कर रहा हूँ, जो बोल रहा है नीचे जाएगा तो मैं उससे बोल रहा हूँ नहीं ऐसा नहीं होगा। अभी एक आपने बोला कि पार्ट टाइम ट्रेडिंग करनी चाहिए, एंड विच इज़ वेरी ट्रू, मैक्सिमम लोग पार्ट टाइम ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं। मैं स्कूल से स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी एक्टिव था, तो मेरी एक टीचर आती हैं, वो होती हैं रोचित हमारी सैलरी स्कूल के अंदर काफ़ी कम है, एंड मुझे कुछ ऐसा बता दो कि मैं दिन के 500 रुपये निकाल लूँ स्टॉक मार्केट से, एंड दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी वन जो जॉब कर रहा है। वो अपनी सैलरी से सेटिस्फाई नहीं है, उनकी एस्पिरेशन है कि मतलब वो और चीज़ें खरीदें, मनी इज़ मेन गोल। वो उनको पता चलता है ट्रेडिंग के बारे में, एंड इट लुक्स वेरी इजी। यस, इट लुक्स वेरी कि भाई ऑर्डर डालना है, खरीदना है, बेचना है। फिर वो इन पार्ट टाइम ट्रेडिंग करें कैसे, बिकॉज जॉब उनकी ऑलरेडी स्ट्रेसफुल है, वो सुबह जाते हैं, जल्दी उठते हैं, मेट्रो में जाते हैं, वहाँ भी एक काम है जो करना है, वापस भी आना है, एंड फिर ट्रेडिंग भी करनी है जहाँ पे आपको सीखना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। देयर आर मल्टीपल, मुझे लगता है अगर सीखने में ही आओ तो 2 साल तो आपको सारा कुछ वेपनरी रेडी करने में लग जाएगा कि अच्छा गीक्स क्या होते हैं। तो वो चीज़ें कैसे मैनेज करे कि भाई कौन सा एसेट क्लास चूज़ करे, फॉरेक्स करे कि क्रिप्टो करे, क्योंकि शाम को बंद हो जाता है इंडियन मार्केट, तो ऑफिस टाइमिंग में कैसे मैनेज हो पाएगा, स्विंग करे, ये कैसे। मेरे पास आपके सवाल के 3 जवाब है, जिसमें से एक मेरे फ़ायदे का है। तो सबसे पहले मेरे फ़ायदे का बताता हूँ। प्रॉफिट स्काउट जो मेरा सॉफ्टवेयर है, उसमें एक स्मार्ट मनी करके एक स्मार्ट मनी स्काउट है, जो ऐसी स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बताता है कि आप आज लो और 3-4 दिन बाद इन्वेस्ट करो, बट ऑफकोर्स एज पर योर रिस्क रिवॉर्ड, इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। दूसरी चीज़, जो फुल टाइम प्रोफेशनल्स हैं, दे कैन एक्सप्लोर कमोडिटीज़ ट्रेडिंग। कमोडिटीज़ में भी क्रूड एंड गोल्ड अच्छे ऑप्शंस उनके लिक्विड हैं, इंटरनेशनली ट्रेडेड सिंबल्स हैं। जस्ट गिव 1 or 2 आवर्स, और थोड़ा बहुत अगर आप अपने सिस्टम में ऑटोमेशन कर पाओ कि भाई कुछ ब्रेकआउट्स हों तो यू गेट इन्फॉर्म्ड, जा कर के वेट कर लो आइडिया, एंड इट इज़ वेरी इजी। आपको हार्डली आधा 1 घंटे का टाइम देना है, ट्रेडिंग टाइम, एंड जो आपने टारगेट बोला इससे ज़्यादा भी कर सकते हो आप। तो क्रूड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड ऐसी इंडिया में कोई नौकरी नहीं है जहाँ पे अगर आपने कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स निकाल के रखे हैं, आपने ट्रेडिंग व्यू किया, जो भी आप चार्टिंग की वेबसाइट यूज़ करते हो उसमें एक वॉच लिस्ट बना के रखिए, और ऑफ कोर्स कुछ तो आपका सिस्टम होगा, भले से आप नॉर्मल पिवट्स पे या हायर टाइम फ्रेम्स पे कुछ स्विंग हाई और लो के ब्रेकआउट्स पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपके पास कुछ तो स्ट्रैटेजी होगी। अगर वो 10 स्टॉक्स आपके आइडेंटिफाइड है, उनके प्राइसेस आइडेंटिफाइड है, जाके ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट लगा दो कि भाई ये स्टॉक इस प्राइस को जब ब्रीच कर रहा है, गिव मी एन अलर्ट। वेन एवर दैट अलर्ट कम्स, अगर आप नौकरी में हो, ऐसा तो मतलब ऐसी बहुत कम नौकरी है जहाँ ना मोबाइल अलाउड हो और आपको 5 मिनट भी ना मिले, आपके पास अलर्ट आए, 5-7 रुपये महंगा खरीद लो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं उसमें बहुत आसानी से, बट उसमें रिसर्च करनी पड़ेगी, टाइम तो देना पड़ेगा। ये 500 रुपये कमाने के लिए घंटे देने पड़ेंगे, जो सब देना नहीं चाहते। और अगर कोई देना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होना है, कैसे सीखना चाहिए, क्या सबसे पहले सीखना चाहिए, क्या आखिरी में सीखना चाहिए? मेरे हिसाब से जब मैं पढ़ाता था, आई यूज टू टेक 6 to 7 hours just teaching candlesticks. कैंडलस्टिक्स सबसे पहले कोई ध्यान नहीं देता। हाँ भाई, व्हाट इज डोजी, हैमर, ये सारी बहुत सीजन ट्रेडर्स को भी अगर बिठा के उनसे पूछो प्लीज टेल मी हाउ अ ग्रीन कैंडल इज फाउंड, वो आपको देखता रहेगा थोड़ी देर, उसको याद ही नहीं आएगा। A candle in itself is an excellent indicator. It tells you the price opened here and during the time frame it closed higher. It in itself is an indicator. Exactly. मैं खुद ही बताता हूँ कि आप ये समझो कि एक जंग हो रही है, हर कैंडल में एक जंग की कहानी है कि भाई कौन जीता था, कौन हारा था, कितना बुरा हारा था, कि भाई ये विक बनी होगी तो समझो कितना बुरा सेलर हारा होगा। तो सबसे पहले तो कैंडलस्टिक सीखनी चाहिए, कैंडलस्टिक्स, एंड देन थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स। देखो अनलिमिटेड टूल्स अवेलेबल है,
और शुरू में बिगिनर्स को ना वो बहुत जो ऐसे चार्ट्स होते हैं ना जिसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं। मैंने क्या देखा है मेरे ट्रेडिंग करियर में, अगर मेरा चार्ट स्कैटर्ड था ना तो आज वो एकदम क्लीन है, लीस्ट नॉइज है मेरे चार्ट्स में। अगेन मोस्ट एम्फोसिस इज ऑन कैंडल स्टिक्स, माई पिवट्स दैट माई सिस्टम प्लॉट्स ऑन ट्रेडिंग व्यू, एंड छोटे मोटे कुछ अलर्ट। तो सिंपल तरीका है कैंडल स्टिक्स, ट्रेंड लाइंस, ये सारी ट्रेंड चीज़ें। लाइंस, RSI, ADX। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो ADX इज नेसेसरी। जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड कर रहे हो और जो भी ऑप्शन आप ट्रेड कर रहे हो वो उसका जो रेस्पेक्टिव DI है दैट शुड बी अबव 25। क्योंकि फॉर ऑप्शन बाइंग यू नीड मोमेंटम। आप रुके हुए मार्केट में पैसे नहीं बनाओगे, यू नीड मोमेंटम, और मोमेंटम पूरे टाइम नहीं रहेगा। तो ADX आपको मोमेंटम बता देगा, RSI आपको डायरेक्शन बता देगा। 55 एंड अबव बुलिश, 45 एंड बिलो बेरिश, 55 एंड 45 ट्रेड ही नहीं करनी। अभी जो ट्रेड नहीं करनी ये कितने लोग नहीं कर पाते, एंटिसिपेशन में घुस जाते हैं, एंड दैट इज हाउ इनडिसिप्लिन स्टार्ट। तो दो चार चीज़ें अगर आप ऐड करोगे, इनको रोज चार्ट्स पे देखोगे, लाइव मार्केट्स में भी, या टाइम नहीं मिल पाता देखने का, मार्केट क्लोजिंग के बाद में भी देख रहे हो, इट्स मोर देन इनफ। तो आई फील 1 महीने की प्रिपरेशन अगर इंसान करे, अब जॉब के साथ भी 1 घंटा 2 घंटा देख पाए, कैंडल स्टिक समझे, प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइंस कैसे बनाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, क्या वो उतना काफ़ी है? या फिर जैसे अब दो चीज़ें हैं, या एक तो आपका मटेरियल है जो आप कंज्यूम करते हो, आप यूट्यूब वीडियोस, कोर्सेज जो भी आप ले रहे हो, दैट इज़ मटेरियल जो आपको सिखाएगा। दूसरी चीज़ है आपके एक्सपीरियंसेस आपको सिखाएंगे। कौन एट द एंड ज़्यादा बड़ा पार्ट प्ले करता है? दोनों। दोनों। और दोनों में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैंने आपको बोली थी कि जब मैं ड्रॉ डाउन फेज में हूँ, आई डू नॉट टेक अ लीव, आई गो टू द मार्केट, टेक माई ट्रेड विद अ वेरी लेस एक्सपोजर, जिससे मुझे कुछ ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस नहीं हो, लेकिन मैं उसका पार्ट रहूँ। तो येस, दिस नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, यू शुड नो कि भाई 55 के ऊपर अगर RSI है तो आई नीड टू कीप अ बुलिश अप्रोच, ये पता होना पता जरूरी होना है। ज़रूरी। तो वो आप महीना डेढ़ महीना पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो लाइव मार्केट एक्सपीरियंस भी, लेकिन आपको चाहिए कि इस इन्फॉर्मेशन का मैं करूँ क्या। क्योंकि देखो, आपने कोई ट्रेड ली, जैसे आप इनका एग्जांपल लेते हैं, 500 रुपये दिन का टारगेट है, अब वो 450 पे आ गई, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पिवट है, स्विंग हाई भी है, जो दिख रहा है कि अब प्राइस को गड़बड़ आएगी। अब आप EOD पे अगर चार्ट्स देख रहे हो, दैट इन्फॉर्मेशन डज नॉट मैटर मच कि चल अच्छा यहीं से पलटी क्या। लाइव ट्रेड में आप क्या करोगे, अब आपको फियर और ग्रीड से जूझना है कि मैं यहाँ फुल्ली बुक करूँ या मैं बैठा रहूँ। 450 मिल रहे हैं उस टाइम पे। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, ये जो छोटे छोटे से टारगेट्स होते हैं ना, इसमें कई लोग दिन नेगेटिव कर देते हैं। मेरे एक स्टूडेंट थे जिनका दिन का प्रॉफिट चल रहा था 84,75,000, वेरी बिग कैपिटल, वेरी बिग गाय, and for making 20-30,000 to convert it into a round figure, he closed at -15 lakhs। मैंने उसको बोला आज से अपना संबंध बंद, क्योंकि ना तो मैं तेरे ओवर एक्सपोजर से प्रभावित होना चाहता हूँ, ना मुझे तेरे लॉसेस का बैगेज चाहिए, मुझे माफ़ कर, तेरे को जो करना का। क्योंकि इट इज़ सो स्टूपिड, आप इतना बड़ा अमाउंट 25,000 रुपये के लिए उड़ा दो। एंड दिस हैपेंस, ये जो पॉडकास्ट ये देखेंगे उन्होंने खुद ने भी उड़ाए। होता है। छोटे से टारगेट के लिए यू स्पॉइल योर होल डे। हाँ, 500 हो जाए, 1000 हो जाए, हाँ। 2000 हो जाए, 5000 हो, राउंड फिगर हमेशा अच्छा लगता है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हाँ, विकल्प जी, तो एट द एंड हमारी कंक्लूजन पूरी बात का ये निकला है कि डिसिप्लिन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। जी। स्ट्रेटजी बनाना सीखना एक ऐसा पार्ट है जो आप 1-2 महीने 3 महीने की मेहनत में बना सकते हो। जी। एंड यू कैन, अगर आप उसे फॉलो कर पाओ एक डिसिप्लिन के साथ, देन पैसा बनाना मार्केट के अंदर आसान है। बट अगर किसी को डिसिप्लिन बनना है तो क्या करें? डिसिप्लिन बनने का एक सिंपल ईजी स्टेप है, स्टार्ट मेंटेनिंग अ ट्रेडिंग जर्नल। इस रीज़न, ये जो ट्रेडिंग जर्नल का जो ये टॉपिक है ना, इसकी इम्पोर्टेंस मेरे को बाद में समझ में आई, क्योंकि पूरे दिन में आप इतने डेटा से इंटरेक्ट करते हो, यू टेक ट्रेड्स, यू हैव मेंटल बैगेजेस ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस, एंड तक थक जाते हो, याद ही नहीं रहता। जब मैंने खुद ने अपने ट्रेडिंग जर्नल बनाना स्टार्ट किया, आपको पता कैसे लगेगा आप किस में अच्छे और बुरे हो, ठीक है, ये आपका कोई फेवरेट स्टॉक है या कौन सा मार्केट का फेज आपको सूट नहीं करता, अनटिल एंड अनलेस यू हैव सम डेटा। मेमोरी पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेमोरी तो रोज रिफ्रेश हो रही है आपकी, हफ्ते के 5 दिन मार्केट खुल रहा है, इतना डेटा कर रहे हो, सेव ही नहीं हो पाएगा।
I started maintaining a trading journal, which we provide in Profit Scout as well, at just 100 rupees a year. And I'm telling you, it is going to be one of the best investments. अगर आपको एक डायरी में भी अगर आप ट्रेडिंग जर्नल लिख रहे हो, आज की डेट मैंने ये 4 ट्रेड्स ली और इन 4 ट्रेड्स को लेने और एग्जिट करने का मेरा कारण क्या था. इफ़ समवन इज़ अ स्विंग ट्रेडर और एन इन्वेस्टर, मैंने ये शॉर्टलिस्ट स्टॉक्स कैसे करे, क्या रीज़न है, क्या मैंने इन्वेस्ट किया और कब मैं एग्जिट किया, इनके रीज़न. अगर आप ये 6 महीने कर लो, यू विल हैव सो मच ऑफ डेटा, यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट योर सेल्फ. आपको आपके फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव चीज़ें समझ में आ जाएंगी. मैं बेरिश मार्केट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ. आई एम अ परमा बेयर. बहुत जल्दी मैं उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ और कैपिटलाइज कर लेता हूँ, बिकॉज आई वर्क फॉर फिक्स टारगेट्स. अगर मेरे को दिन के लाख रुपए 2 लाख करने हैं एंड आई सी एन अपॉर्चुनिटी, 20 मिनट में कर लूँगा. मैं क्यों पूरा दिन बैठूंगा? आई एम वेरी गुड एट इट. हाउ कैन आई से दैट विद कॉन्फिडेंस? बिकॉज आई हैव माई ट्रेडिंग जर्नल्स टू सपोर्ट इट. क्योंकि मैं सारा डेटा डालता हुआ हूँ. मुझे लॉन्ग जाने में बहुत प्रॉब्लम आती है. दैट इज़ माई बायस. इसके लिए आई टेल यू, बायस से डील करने के लिए ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर. In my indicator on TradingView, a bullish breakout candle is blue colored. RSI, when it is bullish, I have coded it to become blue. जिससे Bearish? मैं bullish. बेरिश Bearish तो red. Red Bearish में तो प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा. Bullish मेरा बायस है, तो मैंने अपना फेवरेट कलर डाल रखा है कि भैया अब जाग जा, ये बेरिश मार्केट नहीं है, ये बुलिश है. अपॉर्चुनिटीज तो दोनों तरफ आएंगी ना. तो मैंने अपने बायस को डील करने के लिए किया. बट people who have maintained journals, I have been fortunate enough to train more than 1,000 traders and interact with a very larger number. जो लोग ट्रेडिंग जर्नल एज एन एक्सरसाइज रात को करते हैं, इट हैज़ बीन एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर देम. आपको अपने पॉजिटिव नेगेटिव सब पता चलता है. एंड किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना, वो स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन से. और ये जर्नलिंग से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, बी इट ओवर ट्रेडिंग, बी इट कॉन्ट्रा ट्रेडिंग, बी इट गेटिंग इनटू अ ट्रेड वेरी लेट, सब आपको समझ में आ जाएगा वंस यू स्टार्ट जर्नलिंग. और आपने कोई गलती करी है और आप जब बेइज्जत होते हैं उसको लिखते हुए कि मार्केट बुलिश था लेकिन मुझे लगा कि मार्केट टूटेगा और मैं लॉस में हूँ, ये देखना और लिखना बहुत अलग है. जब आप बेइज्जत हो रहे होगे ना, आपसे वो गलती होएगी ही नहीं अगले दिन. एंड ये चीज़ कॉमन है फॉर बजटिंग ऑल्सो. यस, इट इज़ अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस. लिखना, जैसे आज की डेट में इंडिया में वर्ल्ड में कोई भी बजटिंग ऐप नहीं बन पाया जहाँ पे इंसान लिखे कि मेरे एक्सपेंस ट्रैकिंग कोई ऐप नहीं बन पाया. बिकॉज लोगों को पसंद ही नहीं है ट्रैक करना. उनको दुख होता है कि मैं कैसे लिखूं कि जोमेटो पे मेरा 12,000 रुपये का खर्चा हुआ है इस महीने. तो इट इज़ वेरी टफ. एंड उसी तरीके से जर्नलिंग भी टफ होती है. वो लिखना ना, जो आपने बोला बेइज्जत होता है, दैट इज़ वेरी ट्रू. और मुझे लगता है कि वो एक इतना सेल्फ अवेयर करता है इंसान को, और दैट मेक्स डिसिप्लिन. है ना, कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, ख़राब फील कर रहा हूँ, मुझे लिखना है तो लिखना है, फॉलो करना है सिस्टम तो करना है. मेक सेंस. बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, टाइम. क्योंकि वो एक उनका टाइम उन्होंने कहीं दे रखा है, उसके बदले में उन्हें कहीं से सैलरी मिलती है, वो छोड़ नहीं सकते हैं बिकॉज उनसे उनका घर चलता है, उनकी EMIs आती हैं. बट दे वांट टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी मार्केट में ट्रेड करके. एक सर्टेन अमाउंट है, उन्हें कोई चीज़ लेनी है या फिर उन्हें एक पैसिव इनकम बिल्ड करनी है थ्रू मार्केट. तो वो कौन से टूल्स सब्सक्राइब करें? बिकॉज मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, राइट. मेंबरशिप्स भी आती हैं, ट्रेडिंग टूल्स भी आते हैं, चार्टिंग टूल्स भी आते हैं, फंडामेंटल वाले टूल्स भी आते हैं. एक टूल जो आप रिकमेंड करोगे? देखो, मुझसे पूछोगे तो मैं तो मेरे ही टूल्स रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मेरे टूल्स नीड बेस्ड हैं. एक ऐसे ट्रेडर के हैं जो खुद ट्रेड करता है. ट्रेडिंग करनी है, सिस्टम चाहिए, दैट टूल इज़ अवेलेबल ऑन ट्रेडिंग व्यू. इट इज़ कॉल्ड CA चार्टिंग. और अगर आपको अपॉर्चुनिटी स्काउट करनी है, एक ही स्क्रीन पे सब कुछ चाहिए कि आज मुझे इंट्राडे इंडेक्स में भी काम हो जाए, स्टॉक्स में भी बढ़िया ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के स्टॉक्स मिल जाएं, ऑप्शंस में भी पता चल जाए कि कौन सा ऑप्शन रिवॉर्ड देने वाला है, उसके लिए आई वुड रिकमेंड प्रॉफिट स्काउट. इन टूल्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कॉस्टिंग, क्योंकि क्यूमुलेटिवली आपको OI एनालिसिस के लिए एक अलग टूल चाहिए, स्टॉक स्क्रीनिंग के लिए अलग, इंडेक्स के लिए अलग. हमारे टूल्स प्रॉफिट स्काउट की कॉस्ट है 33 रुपीज़ अ डे. तो अगर आपका टारगेट दिन का 3 लाख है या 300 रुपये, वी आर वेरी अफोर्डेबल. एंड दिस इज़ ऑल बैक टेस्टेड, AI ड्रिवन थिंग, नो ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व. जहाँ बायस और इमोशन हट गए, आई गेव यू एन एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस.
ऐसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आप अपने रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेड कीजिए. द टूल्स आर सफिशिएंट फॉर फुल टाइम ट्रेडर्स एंड फॉर पार्ट टाइम ट्रेडर्स एज वेल. ठीक संकल्प जी, एक बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज कि क्या आपने जो आपने बताया यू हैव अ सन, आप उसको ट्रेडर, अगर वो बोले कि पापा मेरे को ट्रेडर बनना है, डैडी मेरे को ट्रेडर बनना है, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ बनना है? बन जा. मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज लेट राकेश झुनझुनवाला सबको मना करते थे कि भाई ट्रेडिंग किसी को नहीं करनी चाहिए. देखो, मैं इस चीज़ के बहुत फेवर में रहूँगा कि वो एक ट्रेडर बने, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन माई सेल्फ सिंस आई बिकेम अ फुल टाइम ट्रेडर. मेरी पर्सनालिटी की, सबके पर्सनालिटी में बहुत फ्लॉज होते हैं, बट आप अगर एक सिस्टम, ऑर्डर एंड मेथड में रहते हो, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर सेल्फ एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन देम. अगर मुझको आवाज़ के कारण इरिटेशन हो रही है, लोगों को नहीं होती और मुझे हो रही है एंड आई एम अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट, तो ये मेरी प्रॉब्लम है. आई हैव टू वर्क ऑन इट. ठीक है, बट आई वुड लाइक फॉर हिम टू कंप्लीट हिज स्टडीज, डू अ जॉब, गो थ्रू दैट ग्राइंडिंग फेज जहाँ पे वो मेरी प्रोटेक्शन से बाहर अपनी ईगो ग्रिल कराए, पैसे की वैल्यू समझे कि भाई जो चीज़ें आज उनको आसानी से, आईफोन जो वो बोलते हैं मैं ला के दे देता हूँ, प्ले स्टेशन, वेकेशन करनी है, अभी हम लोग 15 दिन यूरोप में थे, डिज्नीलैंड में जाना है, डिज्नीलैंड चलो, लेकिन खुद से कमा करके जाना और वो सेटिस्फैक्शन जो मुझे फील हुआ मेरी फैमिली को ले जाके, वो मैं चाहता हूँ वो सब चीज़ों से गुजरे. और ही इज़ अ बेटर ट्रेडर देन मी. अभी भी मेरे को RSI डाइवर्जेंस समझ में नहीं आती है. आप मुझे कितना ही पढ़ा दो, मैं नहीं ट्रैक, मैं मेरी आंखें नहीं देख पाती, और वो सीधा बोल देता है पापा देखो प्राइस ऊपर जा रही है और RS का यहाँ है. अब मुझे पता है इन कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन मैं लाइव मार्केट में ये पकड़ नहीं पाता. तो मेरा बड़ा बेटा है सिद्धांत, वो पकड़ लेता है. एंड गाइस, प्रॉफिट स्काउट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हो एंड ऑल्सो इन पिन कॉमेंट. सो थैंक यू सो मच संकल्प जी फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट. मुझे पता है कि जो भी बिगिनर एटलीस्ट इस पॉडकास्ट को देखेगा तो उससे ये तो समझ में आ जाएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रेडिंग के अंदर क्या है, और वो सीखना 10% पार्ट है, 90% पार्ट डिसिप्लिन है. और वो चीज़ आप, मैं बोलूँगा कि जंग खुद से जीतने वाली बात है, वो लड़ाई आपके खुद से. आप अगर खुद से जीत लो, खुद को इतना मेंटली स्ट्रांग बना लो, खुद एक डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाओ, देन ट्रेडिंग, मतलब मैं बोलता हूँ पैसा भी आएगा, और वो जो आप डिसिप्लिन से और भी जो खुशियाँ होती हैं लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप्स भी बेटर होंगी एंड यू विल बी अ बेटर पर्सन. सो आई होप ये आपने कुछ सीखा होगा. थैंक यू सो मच संकल्प जी. थैंक यू रोचित फॉर हैविंग मी हियर.